एएलपी का वैकेंसी इस बार अटेंड करना है, बस इतना दिमाग में रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि ये मौका ना जी बार बार भैया। नहीं मिलेगा। उस कैंडिडेट से पूछे जो कल एक बार कल दे भैया। दिया 2018 का वैकेंसी। समझे ना? इसलिए लगे रहना है, चाहे कुछ भी हो सर जाए। हमारा सर जो क्लास का सम टाइम वही सर 5 बजे ही रखिएगा, ठीक रहता है। मेरा कोशिश तो यही रहता है। ठीक है क्या? इस टाइम हम भी फ्री रहते हैं। मतलब इस टाइम से लेकर के फ्री ही रहते हैं। अब आप बोलेंगे 8 बजे रखने, तो 8 बजे भी रख सकते हैं, लेकिन फिर सोने का समय हो जाता है मेरा। वैसे हम 6 बजे कर सकते हैं, 6 बजे तक बोलेंगे तो कर सकते हैं, 6 से 8। नहीं सर, यही टाइम ठीक है सर, इसी में पढ़ने को रहता है। हाँ। सर बात तो ये है ना, आपकी ड्यूटी चलती है, अब ड्यूटी की वजह से भी थोड़ा टाइमिंग इधर उधर रहता है। हम्म। जानते हैं वो लड़का, मतलब कि जो आपका रिजल्ट के पीछे रिजल्ट दे रहा है, या जिसको देखते हैं कि नहीं कहीं पे एक जगह पे वो अस्थिर है, बैठे हुए हैं, उसमें और नॉर्मल कैंडिडेट में अंतर क्या है? कोई बताएंगे क्या? आप उधर से कोई बताएंगे क्या अंतर है? सर वो कंटिन्यू लगा रहता होगा, और जो दूसरा जो रिजल्ट नहीं हो रहा है वो या तो दूसरी तीसरी वैकेंसी के चक्कर में लगा रहता होगा, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ता होगा, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ता होगा, तो ना वो यहाँ का रहेगा ना वो वहाँ का रहेगा। और कोई? तो एक नहीं सर, वो बात तो नहीं। और कोई? हम बोले सर, हाँ। मेन सर इसमें जो रेगुलर बना के रहेगा ना सर, उसी का मतलब रिजल्ट हो सकता है। और यही बात तो वो भी बोला था। और कोई? और कोई किन्हीं को लगता है कि क्या 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 वजह हो सकता है? रेगुलर बहुत जरूरी है भैया। बात सही है। देखिए अभी सबके मुंह से एक चीज जरूर निकला कि रेगुलर रहना जरूरी है। देखो, हम भी अगर जब पढ़ाई करते थे या कोई भी पढ़ाई करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, सबसे बड़ी पहला स्टेप तो वही है मेरा कि मेरे रेगुलर काम करना है। जैसे हम ड्यूटी कर रहे हैं, कंटिन्यू ड्यूटी कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं, पैसा आ रहा है। नहीं करेंगे नहीं आएगा पैसा। हाँ, लेकिन आपका रिजल्ट आपके सामने कई साल बाद आता है कि नहीं? दोनों यहाँ अंतर यही है। यहाँ तुरंत रिजल्ट सामने आ रहा है। नहीं जाएंगे ड्यूटी, अभी एब्सेंट कर देगा, लेकिन आप एक दिन नहीं पढ़ेंगे तो कोई एब्सेंट नहीं करेगा। है कि नहीं है? हाँ। है ना? तो यहाँ पर इसमें इस केस में क्या होता है, रिजल्ट आपके सामने है, अभी का रिजल्ट सामने। अभी जी बोल देंगे ना ना जाएंगे ड्यूटी, ड्यूटी लगा दिया रात का, अभी मना कर दूं ना, तो अभी तुरंत एब्सेंट का मैसेज घुसेगा। तो रिजल्ट सामने है, आपका रिजल्ट भी सामने है, लेकिन आपका रिजल्ट तुरंत नहीं देखने की वजह से यहाँ से भूल जाता है कि हम कुछ कर भी रहे थे। अभी हम भूल भी जाएंगे कि ड्यूटी नहीं जाना है, बोल दें, तो अभी तुरंत हमको याद दिलाएगा वो। और वो याद जो दिलाएगा वो एक ऐसा याद है, मतलब कि वो जो है ना अपने आप खींचेगा, मतलब नहीं तुमको जाना ही पड़ेगा। वो चीज वहां पर नहीं हो पाता है। वहां पर है कि तो चलो पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, चलो नहीं भी हुआ आज, एक दिन नहीं हुआ, चलो 2 दिन नहीं हुआ, कोई बात नहीं। वहां पर ये हो जाता है। लेकिन वहां पर आप ये ले लो कि नहीं, ये वैकेंसी जो आ रहा है हमको अटेंड करना ही है। हाँ, इसके लिए हमको कितना पढ़ना पड़ेगा हमको नहीं पता, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा हमको नहीं पता, हमको करना है। तो उसके लिए जो सिलेबस है तभी आप काम करेंगे, लेकिन हाँ वो ईमानदारी पूर्वक आप ये चीज सोचेंगे करना है तब। ये तो सब कोई सोचता है कि हमारा जॉब हो जाए या हम कुछ अच्छा कर ले, सब कोई सोचता है। लेकिन उसके जो ख्याल आ रहा है उसके प्रति मेहनत करना पड़ेगा। वही चीज आपको जगाएगा। जैसे हम सोचते हैं, हाँ कल गए रनिंग रूम में, किताब लेके जाते ही हैं, पढ़ते ही है, लेकिन कल नहीं पढ़ पाए। कल भी दिमाग में सोच के गए थे पढ़ना ही है, लेकिन कल नहीं पढ़ पाए। तो ये चीज जो है, मतलब ये टालने वाला चीज है ना, ये चीज खराब होता है। ठीक है ना? अभी देखो हम कल नहीं पढ़ पाए, अगर फिर हम लेके जाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे, तो ये धीरे धीरे अपने अंदर आ जाएगा। और पलटाएंगे ना पलटाएंगे ना, ये चीज हो जाता है। ये चीज नहीं होना चाहिए। मतलब 1 घंटा अगर हमको पढ़ना है, अगर कोई काम करते हैं, जैसे इसमें आपका ये है कुशवाहा जी है, आपके पास अगर 2 घंटा मिलता है, आप 2 घंटा आप काम करके आए, थोड़ा सोचेंगे क्या रील्स देख लेते हैं और थोड़ा सा आराम करते हैं। नहीं, आपको वही 2 घंटा है, ये है आपके पास। उस 2 घंटा के अंदर में ही पढ़ना है। वो जो किए हैं आप, वो तो आपका पार्ट टाइम है, या फिर आप अपने खर्चे को चलाने के लिए आप कर रहे हैं वो चीज। वहां पर आप क्या बोलते हैं, वो आपकी खुशी नहीं है वहां पर। परमानेंट आप उसके लिए नहीं बने हैं, क्योंकि आप अलग से कुछ कर रहे हैं। तो अलग से जो कुछ कर रहे हैं उसके लिए कितना समय दिए, ये चीज देखना पड़ेगा, तब जाकर के आपका काम आगे बढ़ेगा। समझे ना? ये चीज देखना पड़ेगा, आज दिन में हमको कितना समय दिया, नहीं दिया है ना, चलो उसको दे देते हैं,
तब जाकर के जो है ना पक्का है कि आपका रिजल्ट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि रिजल्ट नहीं होगा। आगे कुछ ना हो सकता है मेडिकल में अनफिट हो जाए, हो सकता है फिजिकल में अनफिट हो जाए, लेकिन रिजल्ट होगा इसका मैं गारंटी लेता हूं। समझ रहे हैं ना? तो इस मोटो पर काम कीजिए सब। नहीं, हम 4 घंटा अगर काम करके आए हैं ना, तो मेरा जो पर्सनल जो अभी मेन काम है, जो फोकस है, जहां हमको सब कुछ है, मेरा खुशी है, उस पर हमने समय ही नहीं दिया है, उसको हमको देखना जरूरी है। तब जाकर के आपका रिजल्ट होगा। लिख लीजिए कागज पर, गारंटी लेते हैं अगर ऐसे आप काम करेंगे तब। नहीं तो फिर ना वही होगा, मोटिवेशनल वीडियो देखते फिरेंगे, घूमते फिरेंगे। हाँ, होगा तो लेना देना है कुछ नहीं, कभी इसका वीडियो कभी उसका वीडियो। कितने लोग इसमें मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं? देखते होंगे, अभी नहीं बोले हमको पता नहीं सर, कल वाला सर देख कल वाला क्लास आपका देखने के बाद सर समझ में आ गया कि मोटिवेशन वीडियो अब नहीं देखना है। है। मोटिवेशनल वीडियो देखने का नहीं है, वो जो है ना, वो आपका दर्द जो आपके अंदर छुपा है ना, वही आपको आगे बढ़ाएगा। हाँ, समझे ना? नदी आगे बढ़ता है दो किनारों के साथ, हमेशा ध्यान रखिएगा। वही इसी तरह लाइफ है, ठीक है ना? आपके अंदर जो वो पेन है ना, वो जो दर्द चुभ रहा है ना, वही आपको पुश करेगा। कोई काम नहीं देगा, कोई साथ नहीं देगा, किसी का बात साथ नहीं देगा। हम इतना अच्छे बोल रहे हैं आपको खाली अंदर से कुछ चीज को याद दिलाने के लिए। जैसे हम बोले कि दीपक कुशवाहा या कोई भी है, इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जिसका घर का आर्थिक स्थिति सही नहीं है, या हम ही मेहनत कर रहे हैं, मेरा मेरा खुशी है या नहीं हमको पढ़ाना है। हाँ? वो जॉब अलग चीज है, मेरा हमको उतना खुशी उसमें नहीं है जितना खुशी इसमें है। इसीलिए हम आपको समय दे रहे हैं, और समय देने से पहले हम खुद को उसके लिए पढ़ना पड़ता है हमको। तो मेरा एक खुशी है जिसके कारण हम पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं है? यही चीज आपको वहां पर ये चीज ढूंढना पड़ेगा, हम क्यों कर रहे हैं, हम पढ़ रहे क्यों, पढ़ रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं, जॉब क्यों लें? क्या घर का स्थिति सुधारना है, क्या अच्छा लाइफ जीना है, या अपना एक नाम समाज में देना है? तो फिर आप काम करना चालू करेंगे और बढ़िया से काम करेंगे। समझ रहे हैं ना? यही चीज पकड़ना पड़ेगा आपको, तब फिर आप अपने आप आगे बढ़ेंगे। और घोड़ा जो है ना, देखते हैं ना, और टंगा को आंख में वो पट्टी लगाया जाता है, किस लिए? बाएं दाएं नहीं देखना आपको, सीधा उसका बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, गोल पे सीधा रहना नजर, उसका सीधा भागता है। तो वही चीज लग जाएगा आपके, ये इस पे पट्टी लग जाएगा, आपका एकदम फोकस रहेगा, नहीं हमको पढ़ना है, पढ़ना है। क्लियर? आइए आज का सवाल देखते हैं, ठीक है ना? और सौरभ जी, जब तक वैकेंसी नहीं आएगी, या जब तक नहीं आ रही है, या जब तक नहीं आ जाती है, तब तक जो है ना हम लोग इतना क्लियर कर देते हैं कि मैथ तो खत्म हो ही जाएगा, उसका रिवीजन भी कर लेंगे। इसलिए कितना दिन क्लास जाएगा इसका टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना? साथ में फिजिक्स भी खत्म होगा, साथ में जी जी। मैथ जब रिवीजन होगा तो उसके साथ में आपका ये चलेगा, क्या बोलते हैं, रीजनिंग चलेगा, ठीक है? और इस एक बार पढ़ दीजिए मैथ को। चलिए हम लोग सवाल को करते हैं। केमिस्ट्री पढ़ा सर, केमिस्ट्री में बहुत दिक्कत होता है सर। हाँ हाँ, पता है पता है पता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा हमको समय दीजिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और समय आप लोग को बढ़ा दूँ। थोड़ा नेट का इशू है, ठीक है ना? समय बढ़ा देंगे ना, मेरा डाटा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? नेट का इशू है, और हम बात किए हैं, वो ना थोड़ा हमको हमको और दो चार आदमी से बात किया, तो मतलब अलग अलग से बोला उनको, हम थोड़ा सा ना एक वो किया है बगल में, वो अभी है नहीं यहाँ पे, नहीं देखते हैं, करवा लेंगे ना, थोड़ा मैथ को एक बार पढ़ दीजिए। देखते हैं ना, यूट्यूब पे भी वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं आप ही लोग की वजह से, इधर डाटा उधर चल जाएगा, खत्म हो जाएगा। समय बढ़ाऊंगा, ठीक है? समय बढ़ाऊंगा, साथ में चलेगा। देखो सवाल है, एक वस्तु को 524 रुपया में बेचने के बाद प्राप्त लाभ, यानी कि जो प्रॉफिट होता है, उसी वस्तु को 422 रुपया में बेचने के बाद प्राप्त हानि के बराबर है। हाँ, 524 में बेचने के बाद जो लाभ होता है, 452 में बेचने के बाद जो हानि होता है, एक दूसरे के बराबर है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ऐसे सवाल एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है? और इसी टाइप के सवाल को आपको करके आना है सेकंडों में। 560 सर। 560? हाँ। चलो एक का 560 है, किसका आया? किसका आया 560? सौरभ मुखर्जी। और कोई? यही दिमाग में रखो, 25 में आप जो पूछेगा, 25 में से 20 तो करना है आपको, उसमें कोई डाउट नहीं है, 20 तो आपको करना ही है। 20 प्लस करने लगोगे आप, 21 और 22 यहां तक जाओगे, तब आपको मैथ में टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है।
हाँ, अगर पूरे मैथ में सवाल ही ऐसा डाला हुआ है जहाँ कि हम 15-16 मुझसे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, अब जबरदस्ती चलो भाई कुछ भी ठोक दो, तो आप एक अच्छे स्टूडेंट जब हो जाएंगे, एक एवरेज स्टूडेंट हो जाएंगे, आपको पता चलना चालू हो जाएगा कि सवाल कैसा है। अगर हमसे छूट रहा है, जहां हम अच्छा अच्छा सवाल को करते थे, अगर हमसे छूट रहा है, इसका मतलब यह है कि बहुत सारा ऐसा कैंडिडेट है जो बढ़िया कैंडिडेट है, वो भी इस सवाल को नहीं कर पा रहा है। 100 में से एक करेगा, उसका आपको गारंटी नहीं लेना। लेकिन अगर आप बहुत ही ज्यादा डीप सवाल है, थोड़ा हार्ड है, तो अगर 15-16 जा रहा है और जबरदस्ती ठुकने का प्रयास मत करना वहां पे, तो 15-16 आप कर रहे हैं तो आप अपने स्थान पे सही है। यही चीज ध्यान में रखना है। पढ़ने का यही एक तरीका है। देखो रिजल्ट इसीलिए ना उस कैंडिडेट का हो जाता है जो 4 घंटा पढ़ते हैं, या आपके नजर में नहीं पढ़ते हैं, रात में पढ़ते हैं, 2 घंटा 3 घंटा पढ़ते हैं। तो वो पढ़ने के साथ साथ कई सारी चीजों को साथ में लेके चलता है। ठीक है ना, वो देखता है ना कि हमारा औकात जो है वो एक क्षमता को नापता है। उस औकात में अगर उस क्षमता में अगर आप आ जा रहे हैं, सवाल बहुत डीप है, अगर 25 में आप 15-16 कर रहे हैं, तो जरूर है जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो 5 नहीं बोलेंगे, 7, 8 या 10 करेगा, 10 करेगा, उससे ज्यादा नहीं करेगा, उससे ज्यादा वो करेगा, उसका औकात ही नहीं है। ठीक है, चलो बना किसी से और आवाज जा रहा है मेरा? मेरा आवाज जा रहा है क्या? कर जी सर, आ रही है। अच्छा, जी बना जी किसी सर। से और? हाँ, आइए हम देखते हैं। हाँ, सब अपना कलम रोक दीजिए। देखिए क्या कह रहा है, एक वस्तु को 524 में बेचने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये देखो क्या हो रहा है, हाँ। लाभ हो रहा है। कह रहा है उसी वस्तु को, वस्तु वही है, बोलता है उसी को 452 में बेच दिया, बेचा तो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। और ये क्या है, एक दूसरे के बराबर है, यानी कि प्रॉफिट जो है वो लॉस के बराबर है। अब बताओ प्रॉफिट कैसे होगा, यानी कि एसपी और सीपी को जब करोगे तो प्रॉफिट हो जाएगा, इसको डिक्रीज करोगे तो प्रॉफिट होगा। होगा ना होगा? बोलिए, होगा ना होगा? जी भैया। होगा। जी जी। और लॉस कैसे होगा, जब उल्टा करोगे इसका, तभी तो लॉस होगा। जी भैया। ये एक दूसरे के इक्वल है। अब देखो यहाँ पर आपको दे रखा है ये 524 जो है, ये क्या है, एसपी है, बताए बेचने के बाद ये क्या है, एसपी है। इसमें कोई डाउट है? बोलिए। ये भी बेचने के बाद ये भी एसपी है, ये भी एसपी है, यानी देखो एसपी जो है वो 524 है, 524 है, और ये सीपी है सीपी तो दिया नहीं है, हम पूछ रहा है। फिर सीपी यहाँ पे लिख देते हैं, ये एसपी जो है क्या है, ये 452 है, तो 452 कर दिया यहाँ पे। देखो यहाँ माइनस सीपी, इधर आएगा क्या होगा, प्लस सीपी यानी 2 सीपी हो जाएगा। अब देखो ये माइनस है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो 4 2 6, 5 2 976। 7, 5 4 9, 488। तो सीपी क्या होगा देखो तो, 488। 2 चौका 2 16 2 16 इतना आया। यही तो 488। मेरा पूछ रहा था, यही तो मेरा आंसर हो गया, ये तो मेरा आंसर हो इतना गया। आया था। कैसे आया सौरभ जी 560? कैलकुलेशन में गलत आया सर। अच्छा कोई बात नहीं, समझ गया ना कैसे करना है। बोलिए और मेंबर्स, अभी कितना सारे मेंबर्स है यहाँ पर प्रधान जी, समझ में आया? जी सर। और शिवम जी? जी सर। हाँ सर, समझ में आ गया सर। हाँ। सर। विष्णु जी आपका मैथ वीक है, विष्णु जी। हाँ सर, समझ में आया। हाँ, देखो अब इसी सवाल को थोड़ा शॉर्ट में करना है हम लोग को, कैसे करना है, इसी सवाल को शॉर्ट में करना है। हाँ, लगाओ दिमाग, बताओ कैसे होगा। सर हम बताएं? बताइए। हेलो। हाँ बताइए ना, आवाज आ रही है। हाँ, उसका जो दो वैल्यू दिया है उसको उसको ऐड करके 2 से डिवाइड कीजिए, या तो हाँ, वो छोटे वाला मान से या प्लस कीजिए, या बड़ा वाला से माइनस कीजिए। नहीं नहीं, प्लस माइनस यहाँ कुछ करना ही नहीं, देखो यहाँ पे करना क्या है, ये देखो क्या है, ये लाभ है ना, और ये क्या है, हानि है।
और एक दूसरे की क्या है, बराबर है। देखो वस्तु सेम है, वस्तु अलग नहीं है। यानी एक मोबाइल है तो वही मोबाइल को बेच रहा है 524 में, फिर एक बार बेच रहा है वो 452 में। उसके बाद जब ये इक्वल का बात करें, किसका माइक वो गंदा है, माइक बंद कर लीजिए, कौन है? ठीक है ना? जब ये लाभ और हानि बराबर हो, हाँ, तो इन दोनों को क्या करना है, प्लस कर देना है और 2 से डिवाइड कर देना है। इस दोनों को आप इसको x ले लो और इसको y ले लो। मैं फॉर्मूला बैठा रहा हूँ, फॉर्मूला दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना? ये हो गया सीपी पूछा ना, सीपी ले लो आप। सीपी बराबर x प्लस वाई बटा 2, ठीक है। जब वो लाभ और हानि का बात कर रहा था, ये प्लस और माइनस का बात कर रहा था, तो वो जुड़ जाएगा। अब देखो x ले लो आप 524, y ले लो आप 452 बटा 2, डायरेक्ट आपको सीपी दे देगा। 4 2 6, 5 2 7, 5 4 9 बटा 2 बराबर कितना आ जाएगा, 488। ये डायरेक्ट आपको क्या दे रहा है, सीपी दे रहा है, ठीक है। तो एग्जाम में आपको ये चीज, लेकिन ये चीज देखो, ये चीज आपको समझाने के लिए, आपको ताकि माइंड में रह जाए, ठीक है, इसके लिए हम आपको ये दिए। लेकिन जब एग्जाम में आप करोगे, जब इस तरह सवाल आए, लाभ और हानि का बात करें, सीधा यहाँ पर देखते ही आप जोड़ देना और 2 से उसका डिवाइड कर देना। लेकिन अगर बोलता है यहाँ पे इतना में बेचने के बाद लाभ जो हुआ, उसी वस्तु को इतना में बेचने के बाद जो हानि होता है, यहाँ लाभ ही लिख देता है, या हानि और हानि कर देता, तो अब वहां पर माइनस माइनस कर देते हैं। यानी कि एक ही साइन रहे, लाभ लाभ और हानि हानि, तो माइनस हो जाएगा, और साइन अल्टरनेट कर दे तो प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत है इनमें किन्हीं को? नहीं। ठीक है, तो इस पे कम कीजिएगा। हाँ, ये रहा, इस पे कम नहीं करना, ठीक। आइए, कह रहे सेम सवाल है, देखो सेम सवाल है, इसको सेकंडों में सवाल दीजिए आपको। कह रहा है यदि एक वस्तु को 425 में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 355 में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है, तो वस्तु का सीपी क्या होगा? लाभ जो है 440 भी, हाँ 360 होगा। 440 भी, 440 आया, 360 आया, फिर तो बेकार हो गया, बताइए इसको। 390, और 390 आएगा। 390। 390 आ गया, सर 390 सर 390 390 आएगा। ये कौन है, ये दो 390 प्रमुख सर प्रमुख 360 390 आएगा सर, 390 आएगा सर, 360 कैलकुलेट किसका जोड़ है? में हो गया था, 90 आएगा सर, जोड़ने में मिस्टेक हो गया अच्छा था। ठीक है, और ये 440 किसका आया? भैया 390 कर दीजिए वो। ठीक है, यानी आपने क्या किया, 390 आएगा सर। 5 और 5 10, 5 2 7 8 और 3 और 4 7, 780। इसको करोगे क्या आएगा बताओ? 39 आएगा, एक जीरो है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, नहीं, अब देखो, अभी जो एक सवाल हम लाएंगे उसमें हम ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन इसलिए दिए हैं, उस सवाल को आप एक्स वाई जेड मान के भी बना सकते हो, उस सवाल को आप ऑप्शन से भी बना सकते हो। लेकिन उस सवाल को जब आप ऑप्शन से बनाओगे, सेकंडों में बनेगा। एक्स वाई पर जाओगे तो हल करना पड़ेगा। सवाल 2 ही लाइन का है, मैं सामने पेश कर रहा हूं। कह रहा है एक घड़ी 144 रुपया में बेची गई, यदि इस पर प्राप्त लाभ इसके क्रय मूल्य के बराबर है, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा? और ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, सुन लो। हाँ, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 72 होगा सर, ए होगा, ए। लो, एक का ए आ गया, और बताओ। 72 ही होगा, 72। 72 होगा लो, सबका 72 आ गया। कैसे ये बनाया, होगा। कैसे बनाया हम बना सर। के देख। क्रय मूल्य के बराबर है उसका लाभ, तो 72 होगा ना, क्रय मूल्य तो 72 लाभ टोटल तो उनका डबल ही 144 होता है ना। मैं देखता हूँ बना के। आप लोग बनाए हैं, आप लोग बना लिए हैं, कैसे बनाए थोड़ा बताइए, मैं भी बना के देख रहा हूँ। सर क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है तो 72 144 होगा ना। एक घड़ी इतना रुपये में बेची गई, यदि इस पर प्राप्त लाभ, सबका फाइनल आंसर है? जी सर। जी, कैसे किया जाए आप लोग थोड़ा बताइए हमको। सर 80 होगा शायद, 80 के 80% 144 आएगा।
72 का सर 80 होगा। अब 80 होगा, लो अभी 72 पर रुका हुआ नहीं है। नहीं सर 72 ही होगा क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ना जो लाभ इसके क्रय मूल्य के बराबर है, क्रय मूल्य जो होगा उतना इसका लाभ होगा, तो 72 72 144 होगा ना। बनाए तो कैसे वो उसका बताइए, परसेंट का बराबर होगा तो 80 होगा। किस प्रोसेस से बनाए हमको वो बताइए, हम नहीं जानते हैं। सौरभ जी, ये 72 कौन बोल रहे हैं, बोलिए किस प्रोसेस से बनाई हमको बताइए। सर इसका अगर ऐसे वैल्यू पकड़ ले तो 72 आएगा, लेकिन अगर परसेंटेज पकड़े तो 80 आ रहा है, इसमें क्योंकि वैल्यू 80 का 80% मिला के 144 आएगा, और अगर वैल्यू पूछे तो 72 ही आएगा। एक घड़ी को इतना रुपये में बेचेगा यदि इस पर प्राप्त लाभ, लाभ परसेंटेज होगा यहाँ पे। हाँ, लाभ तो फिर 80 परसेंटेज होगा सर। इसके तो अब क्रय 80 हो मूल्य जाएगा, बराबर। परसेंटेज छूट है। बनाइए कैसे बनाए, प्रोसेस बताइए हमको, वही तुम पूछ रहे हैं आपसे। सर अगर सीपी को 80 पकड़ ले तो 80 का 80% तो 144 आएगा ना, जोड़ने से ठीक है, अठी अठी उसका 80% निकल 64 आएगा। 64 प्लस 80, ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया, ठीक है। और ये परसेंटेज से ऐसे आएगा, अगर वैल्यू पकड़ ले कि इक्वल वैल्यू है तो फिर इसमें 72 ही आएगा, 72 प्लस 72 144। और कोई भी इस सवाल को बनाए हैं क्या आप लोग, और कितना कैंडिडेट टोटल, सबका आंसर आ गया था? 10 का 10 का जी 10 जी 10 का भी आ गया था। तो इस सवाल को आप दो तरीके से बना सकते हैं, चलो ऑप्शन से ही बनाओ, ठीक है, ऐसे ही रहने दो आप, ठीक है, मत बनाओ एक्स वाई जेड पे मत जाओ, ठीक है। तो कहने का मतलब ऐसे सवाल को ना एग्जाम में मत छोड़िएगा, ठीक है ना, क्या कि ना ऐसा लड़का ज्यादातर कैंडिडेट ना छोड़ के आते हैं, ठीक है। दोनों सवाल आपके सामने पेश हो गया, एक तो परसेंटेज लाभ पे पूछेगा, तो परसेंटेज लाभ पे इसका क्रय मूल्य तो सीधा सीधा दिखना चाहिए, यहाँ ये सीधा सीधा दिखना चाहिए आपको, समझ रहे हैं ना। तो कार एक घड़ी इतना रुपया में बेची गई, देखो देखो परसेंटेज लाभ कब होता है, परसेंटेज लाभ कब होता है, जब एसपी माइनस सीपी बटा सीपी इंटू 100 करते हो, यही तो होता है। ये परसेंटेज लाभ किसके बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है, देखो यही इसके बराबर है, यही तो सवाल है, इसके बाद कुछ है नहीं इसमें, बोलिए यही है ना जी। ये फंडा किन्हीं को समझ में आया? अगर कोई 10 कैंडिडेट में जो अभी आप लोगों ने, कुछ कैंडिडेट ने रिजल्ट दिया, कुछ ने नहीं दिया, तो उससे मैं पूछ रहा हूँ ये फंडा समझ में आ रहा है, यही चीज का रहा है। देखो यहाँ पे यदि इस पर प्राप्त लाभ, हाँ परसेंटेज इसके क्रय मूल्य के बराबर है, देखो क्रय मूल्य के परसेंटेज जो है, यानी जो लाभ प्राप्त हो रहा है एसपी माइनस सीपी, किस पे लाभ होगा, सीपी पे होगा, 100% परसेंटेज है। तो ये घड़ी का क्रय मूल्य क्या है, ये क्या किसके बराबर है, सीपी के बराबर है, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है, ये चीज समझ में आ रहा है किन्हीं को, बोलिए किन्हीं को दिक्कत है इसमें, इस प्रॉब्लम इसमें नहीं सर ठीक है। नहीं है, तो इसी पे आप बना लो। देखो यहाँ एसपी जो है वो 144 है, और सीपी मेरा कितना है नहीं पता है मुझे, हाँ सीपी नहीं पता है मुझे, फिर तो हम फंस जाएंगे। हाँ सीपी ले लो आप, ऑप्शन से ले लो ना, 80 ले लो आप। हाँ 144 में 80 घटाओ कितना आएगा, 64 आएगा ना। सर इसमें अगर ऑप्शन नहीं दिए सर ये क्वेश्चन में, तब फिर सीपी कैसे मानेंगे, परसेंटेज निकालेंगे सर? हाँ तो एक्स पकड़ आपने के भी एक्स सीपी पकड़ के को हो रहने जाएगा। दो ना, देखो एक मिनट, आपने भी ठीक कहा, वही तो हम बोल रहे थे एक्स वाई जेड, आप सीपी को रहने दो, अभी तो हम सीपी को पुट कर देंगे। देखो एसपी मेरा 144 है और सीपी मेरा 144 है, और सीपी मेरा मैंने ऑप्शन से ले लिया 80 है, और सीपी यहाँ पे 80 रख दिया इंटू 100, ठीक है। देखो इसको घटा, इसको कितना आएगा, 64 आएगा, 64 बटा 80 इंटू 100। देखो 8 से 10, 8 से 8, 10 से 1 0, 10 अठे 80, क्या है 80 है यार, जो कि सीपी के बराबर है। देखो सीपी के बराबर है, सीपी कितना है मेरा 80 है, यानी 80 को कैलकुलेट किया तो 80 है यार, साफ है, इसका आंसर 80 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपने कहा कि अगर मैं ऑप्शन से ना जाऊं, तो आप सीपी जहां मैंने बैठाया ना उसको मत बैठाओ ना, आप सीपी को सीपी रहने दो, कैलकुलेट करो, या सीपी को एक्स ले लो आप, सीपी को एक्स ले लो आप, कैलकुलेट करो, यहां भी एक्स रखो आप, हाँ यहां भी एक्स रखो, देखो ये सीपी को, सीपी की जगह एक्स रखो यहाँ, बराबर एसपी कितना है 144 है, माइनस सीपी कितना है एक्स है, बटा एक्स इंटू 100 करो आप, ठीक है। ये एक्स 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 स्क्वायर कर दो आप, एक्स स्क्वायर कर दो, और बराबर 144 पर 00 माइनस 100x, देखो ये द्विघात समीकरण बन गया, 100x इधर लाओ, इधर लाओ, तो क्या होगा बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 100, माइनस पहले से है 100 प्लस 100x माइनस 144 00 बराबर 0,
अब द्विघात समीकरण तोड़ने आता है? बोलो। मिडिल टर्म फैक्टर करना है। इसीलिए ना इसमें ना इस सवाल में ना आप ऑप्शन से बनाओ, और ऑप्शन से बनाने का मतलब तो होता है, बहुत लंबा चलेगा। हाँ ये लंबा जाएगा ही, ठीक है ना। ऐसे सवाल का ना आप ऑप्शन से बनाओ, ऑप्शन आपको देखते ही नजर आ जाएगा, समझ में आ जाएगा क्या कौन इसका आंसर होगा। क्लियर? अगर ना आए तो इस फॉर्मूला को आप माइंड में रखो, फॉर्मूला तो आप जान रहे हैं, मतलब ये जो कह रहे हैं इसके बराबर, क्रय मूल्य के बराबर है, इसको माइंड में रखो तो सॉल्व करो आप, क्लियर है इसमें, ठीक है। जैसे हम बैठाए 144 माइनस 80 64/80 इंटू 100 बराबर 80 आएगा, जो सीपी के बराबर है। क्लियर? आगे बढ़े। जी जी सेम सवाल समझ जी जाना, सर। कोई सबसे हमको रिजल्ट चाहिएगा इसका। और जो लड़का बढ़िया कर रहे हैं, जो रिजल्ट इसका दिए थे, वो थोड़ा चुप रहिएगा। देखो, कर एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ प्रतिशत उसके क्रय मूल्य के बराबर है, हाँ बराबर है इस जगह। और यदि वस्तु का क्या क्या लिख दिया है, वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपया है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। करें एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ प्रतिशत उसके क्रय मूल्य के बराबर है, क्रय मूल्य के यहां पर लिखता हूं मैं बराबर है, बराबर है, ठीक है। और यदि वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब वैल्यू बराबर है कि परसेंटेज? क्या है, तो परसेंटेज बराबर है, लाभ प्रतिशत बराबर है, लाभ प्रतिशत बराबर है। इसका ऑप्शन नहीं रखे हैं हम, इसका ऑप्शन नहीं रखे हैं हम, क्यों नहीं रखे हैं? ऑप्शन दे दूं क्या? जी सर। मैं देख रहा हूँ, एक मिनट। तब तक बन रहा है, किसी से बना सकते हैं। 30 रुपया होगा उसका, कॉस्ट प्राइस 30 रुपया होगा। सेंसर किट पूछ रहे हैं? हाँ वही पूछ रहा था, ठीक है। ABCD सीपी पूछ रहा है, सीपी पूछ रहा है, हाँ सीपी पूछ रहा है। एक 60 30 रख दिए, रुपया। एक 60 रख दिए, और एक 40 रख दिए, और एक 30 रख दिए, और एक 50 रख दिए। वो जो समझाए अभी, अगर वो चीजों को आप समझ गए होंगे तो 30 आप होगा, वहां से आप निकाल सकते हैं 30 होगा बिना भैया, ऑप्शन, 30। बिना ऑप्शन। जी 30 होगा भी। बोलो क्या आया आंसर सबका? 30 है भैया, 30। सबका 30 आ गया? जी भैया। 30 आया, लेकिन ऑप्शन से आया, बिना ऑप्शन से। हाँ कोई बात नहीं। विष्णु जी, विष्णु पंडित फोन करके चला गया, कोई फायदा है इतना बोलने से? अभी कितना, अभी 5 मिनट भाषण दिए पहले। नहीं सर, बनाइए रहे हैं। बना गए राकेश जी, दीपक जी बना? सर मैथ तो हमारी बहुत वीक है, इस बार देख रहे हैं और सीख रहे हैं। अच्छा, समझ में ना आए तो हमको टोक सकते हैं आप। नहीं सर, समझ में आ रहा है। हाँ अभी आ रहा है तो फिर उस पर काम कीजिए, तभी आपके पास रहेगा। देखो, अभी हमने क्या कहा, ऑप्शन से चलोगे, 30 में से 39 घटाओ, कितना आएगा? 9 बटा सीपी क्या है, 30 बटा इंटू 100, यही तो हमने किया था अभी वहां पे। 10 से 3, 10 से 10, 3 से 9, 10 या 30, क्या आया फिर सीपी, यानी जो उठाए हम वही आंसर आना चाहिए। आओ, तो हमारा आंसर सही है ये। क्लियर? समझ में आया? बोलो, ये जो हम किया 9/39, अभी तो हमने बताया आपको, एसपी माइनस सीपी बटा सीपी इंटू 100। एसपी मेरा है 39, सीपी मेरा है 30, 30 में से 39 में से 30 घटाओ तो 9, यहाँ सीपी कितना है? 30 है, इंटू 100। देखो 3 से इतना, 3 से 10, 10 से 10, 10 या 30 आया। जी वो यही किया। हाँ, तो आप ना, अगर आपको एग्जाम में दिक्कत आए तो ऑप्शन ऐसे ही चेक कर सकते हो, इसको घटाओ, घटा के ऊपर लिखो, नीचे सीपी रख दो, ठीक है। जो घटा के आएगा उसको ऊपर लिखो, नीचे सीपी रखो, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े। जी सर। एक सवाल और है, मात्र एक सवाल। कारण एक व्यापारी को एक वस्तु 75 में बेचने पर प्राप्त लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है, सीपी के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें।
अब देखो तुरंत इसका आंसर आना चाहिए, तुरंत आना चाहिए। 50 भैया 50। 50 आया और 50 आएगा। 50 क्या आया। होगा भैया? 50 50 सबका 50। जी भैया। विष्णु पंडित आपका क्या आया? हाँ नया बन रहा है सर। किसका नहीं बन रहा है? कौन बोले नहीं बन रहा है? नाम बोलिए, दिख नहीं रहा है हमको इधर से। आ गया सर 50। किससे नहीं बना था बताएंगे क्या हमको? तो सर हमसे भी नहीं बना। अब कौन है जी? हमको नाम को एक मिनट रुकिए। राकेश। राकेश जी नहीं बना, और किससे नहीं बना? उसे सर। हाँ देखो यही ना, देखो पूछने के बाद आप बोलते हो, नहीं पूछते तो नहीं बोलते हो। इससे पहले 2 सवाल सेम टाइप का था, बना था। पहले वाला बन गया था। राकेश जी जी। देखिए यहाँ पर पढ़ने का एक फायदा यही हो रहा है, बना था आपसे, यही बताइए। सर वो दोनों नहीं, पूरे आंसर नहीं निकले था लेकिन बना रहे थे। आपको मैंने कहा सवाल में, देखो क्या कह रहा है, एक व्यापारी को एक वस्तु 75 में बेचने पर प्राप्त लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है। यही तो खेला है। देखो लाभ प्रतिशत जो है क्रय मूल्य के बराबर, लाभ परसेंटेज कैसे ज्ञात करते हो? यानी कि हम कोई भी वस्तु का क्या होगा, वस्तु का क्या चीज होगा, अगर आप उसको खरीद रहे हैं तो उसमें सीपी है, फिर उसको बेच रहे हैं तो उसमें एसपी है। यही है जी, सीपी मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है, और क्या है वो? विक्रय मूल्य है। हम बोलेंगे क्या, लाभ परसेंटेज हो रहा है, लाभ परसेंटेज हो रहा है। बताओ लाभ परसेंटेज ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? लाभ ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 5 में बेच रहे हैं, 4 में खरीदे थे, यानी क्या बोलेंगे, 1 का लाभ हो रहा है, यानी 5 माइनस 1, 5 माइनस 4। तो उसी तरह सीपी एसपी माइनस सीपी करो, आप एसपी माइनस सीपी करो। परसेंटेज ज्ञात करने के लिए सीपी से डिवाइड करो इंटू 100। ये तो है, यही कह रहा है क्या, ये देखो किसके बराबर है? क्रय मूल्य के बराबर है। ये जो है ना परसेंटेज लाभ, ये देखो परसेंटेज लाभ क्रय मूल्य के बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर, ये सीपी के बराबर है। बस यही तो खेला है, इसके बाद आपको कुछ करना ही नहीं है। अब देखो 75 में बेच रहा है, 75 में बेच रहा है, एसपी जो है, कहां से आ गया आज यहाँ ट्रैक्टर? एसपी जो है, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ सर। जी सर। जी सर। एसपी जो है मेरा वो 75 है। देखो एसपी 75 में बेच रहा है, एसपी मेरा 75 है। अब देखो आप ऑप्शन उठा लो, ऑप्शन आप उठाओ, चेक करो एक एक करके। जैसे सबने कहा 50, मैंने 50 को उठा लिया, यानी 50 जो है वो क्रय मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य ज्ञात करो, यानी 50 जो है वो सीपी है। यही तो आपको पकड़ना है। हो तो गया, देखो एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी करो तो वो 25 आया। अब बटा सीपी, सीपी सीपी कितना है? 50 है, इंटू 100% हो गया। हो गया, देखो 25 में 50, 2 से 50 हो गया, फिर से पुनः 50 आ गया। हाँ सर बन गया बन गया। ऑप्शन चेक करो और चेक करो। 45 को रखो, देखो 45 को रखो सीपी, इसको घटाओ, यहाँ पे कितना आएगा? 30 आएगा। 30 बटा 45 करो इंटू 100। देखो 15 से 2, 15 से 3, अब ये कटेगा नहीं, 200 बटा 3 आएगा, बटा 66 इंटू 2 बटा 3 आएगा, ये आएगा। समझ रहे हैं ना? क्लियर हुआ? जी सर। हाँ देखो कह रहा है जब एक वस्तु को 78 में बेचने पर लाभ, देखो अभी तो कोई ये केस परसेंटेज वाला नहीं है। कह रहे जब एक वस्तु को 78 में बेचने पर लाभ 69 में बेचने पर लाभ का 2 गुना है। जो यहाँ लाभ हो रहा है उसको 69 में बेचने पर लाभ का यहाँ 2 गुना हो रहा है। कह रहे तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? सर आवाज कट रहा है, और एक बार पढ़ दीजिए। आवाज कट रहा है। कह रहे क्या, जब एक वस्तु को 78 में बेचने पर लाभ 69 में बेचने पर लाभ का 2 गुना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ये भी सवाल में दम नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा लगाना है, शॉर्ट, एकदम शॉर्ट है, एकदम शॉर्ट है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अभी जस्ट हमने पहला भैया मेरा तो 3 रुपये निकल रहा। हाँ 3 रुपया। जी भैया। 60 आ रहा है। किसका 60 आया और किसका 3 आया? सुमन का 3 आया।
और किसका 60 आया? 60 रुपये 60 रुपये 60 रुपये 60 मेरा शिवम। शिवम का 60 आया, सौरभ हाँ जी मुखर्जी होगा 60। 60 होगा 60 होगा। सौरभ का भी 60 आया। और कोई? विष्णु पांडे? भैया 60 ही होगा 60। अच्छा, सुमन का भी 60 आ गया। जी जी और किन्हीं का कुछ? तो 20 से गुना। 60 होगा। सबका 60 आया। 60 रुपये सर। और किन्हीं का कुछ आया? जी सर, बोलिए क्या आया? 60 रुपये क्रैमूल। अच्छा, सबका आ गया ना। इसको कैसे बनाए? वही क्या आपने देखो, लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है, मैंने कहा माइनस था। माइनस किया, हाँ, माइनस किया, लाभ लाभ है। लाभ लाभ माइनस किया, लेकिन यहाँ पर 2 गुना का बात कर रहा था, वहाँ सिंपल था। 2 गुना है तो तो 78 में 18 घटा दिए थे, लगाया था सो। 78 में 18 घटा। देखो इसको है ना, ऐसे हम बैठाते हैं, पहले इसको समझो। देखो सीपी पूछा था, सीपी हमने एक्स ले लिया, सामने ठीक ऐसे है? किया बताए, हाँ, सामने अलग किया बताए। बोलिए। 2 into 69 minus x is equal हाँ to 78 minus x। हाँ हाँ, ठीक है। वही किया था। वही हम देखो यहाँ पे, वही हम बता रहे हैं। रुको ना, पहले हमने ऐसे समझा। देखो क्या कर रहे हैं, लाभ का बात कर रहा है, इतना में बेच रहा है तो लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है यानी कि 78 माइनस एक्स। सीपी क्या है मेरा? एक्स है। हाँ? लाभ हो रहा है तो 78 माइनस एक्स। कोई दिक्कत? नहीं भैया। यही चीज समझना है। ये तो हम कर सकते हैं। कह रहा है 69 में बेचने पर लाभ का 2 गुना है। अगर 69 में बेच रहा है फिर भी लाभ हो रहा है, फिर भी क्या होगा? माइनस 69 2x माइनस होगा। एक्स, यही होगा ना। जी बोलिए। जी 78 में बेचा, लाभ ही हुआ। 69 में बेच रहा है, वो भी लाभ ही हो रहा है। कोई दिक्कत? नहीं हाँ? लेकिन यहाँ करे क्या, इसका 2 गुना है। ये जो 78 में जब बेचा था, जब ये 69 में बेचा, तब इसका ये 2 गुना है, यानी कि 69 में बेचने पर लाभ का 2 गुना है। यानी कि भैया ये जो है 2 गुना है। किसका? इसका 2 गुना है। यही बात कह रहा था। ये चीज समझ में आया? किनको नहीं आया ये चीज बोलिए हमको। यही लाइन पे से सवाल आपका क्लियर है, आप कुछ नहीं है इसमें। बोलिए। जी सर, ठीक है ये। किसको समझ में नहीं आया? विष्णु पंडित या राकेश जी, बोलिए। जी सर, हम समझ गए यहाँ तक। ठीक। क्लियर है? यही जो लाभ हो रहा था, ये भी लाभ हो रहा था। लाभ लाभ हमने कर दिया। कर रहा था क्या? 2 गुना है। किसका 2 गुना? इसका 2 गुना है। अब देखो वही सौरभ जी ने क्या कहा, देखो यहाँ पर पकड़ना था 2 गुना है तो इसी को 2 गुना कर दिया। 2 गुना कर दो इसको, 9 18 6 12 13। 2x इधर हो रहा था, 1x इधर है तो इधर बचेगा x। हाँ, और इसको घटा दो इधर। हाँ, 0 6 तो x बराबर 60 आया। x बराबर 60 आया। मैंने बताया आपको पहला, वहां पर पहला केस में जब लाभ और लाभ का बात हो या हानि और हानि का बात हो, तब जो सीपी निकलेगा, अगर लाभ लाभ का बात हो रहा है तो x माइनस वाई बटा 2। जब हानि हानि का बात होगा फिर भी x माइनस वाई बटा 2। वहां पर लाभ और हानि का बात हो रहा था तो x प्लस वाई सर बटा 2। इसको बराबर पहले कर दी, इसमें कहा कर रहा है बराबर करने के लिए। अरे वस्तु एक ही है ना भैया, देखो वस्तु एक ही है, ऑब्जेक्ट एक ही है ना। नहीं समझा? अच्छा अच्छा, जी जी समझ ठीक देखो है यहाँ पे इसको पकड़ो। देखो यहाँ पे लाभ लाभ का बात करें तो हाँ माइनस करना है, हानि हानि का बात करें तो माइनस करना है। लाभ हानि का बात किया था वहां पर पहला सवाल में, इसलिए वहां पर जोड़ा गया था। अब तो यहाँ पर 2 गुना का बात था ना, इसीलिए हमने क्या किया, इसको 2 गुना करके भैया उसके बाद मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। कोई दिक्कत? हाँ बोलो। सर 2 नहीं होगा मुझे। हाँ सर सीपी को एक्स माने हैं सर। हाँ, सीपी को एक्स माने। ठीक है। कुछ नहीं सवाल में पकड़ना है, बस पकड़ना है, बस काम हो जाएगा। आगे बढ़े। जी सर। जी सर। कह रहे जब एक वस्तु के मूल्य में 162 रुपया की, देखो ऐसे सवाल हम बता चुके हैं, ले लिए हैं एगो, ठीक ना। जब एक वस्तु के मूल्य में 162 रुपया की वृद्धि की जाती है तो उस पर 19% की हानि 17% लाभ में परिवर्तित हो जाता है, तो वस्तु का सीपी क्या होगा? एकदम सेकंडों में आंसर दीजिए। ₹162 की वृद्धि करने पर 19। सर आंसर क्या पूछ रहे हैं? 810 रुपये या 810 रुपये। 810 आया। और किन्हीं का?
$8100 भैया। एक का 8100 आया। चार सौ पचास है सर। लो अब बनाते हैं। बताओ, इस सवाल को हम बता चुके हैं आप लोगों को। इस सवाल भैया ये 450 ही आएगा, 450 प्लस होगा। 450 इसका 450। विष्णु पंडित और हाँ सर। राकेश आया। 450 आएगा। 450 सबका आया। विष्णु पंडित और राकेश आया। नहीं सर, नहीं निकला। नहीं निकला सर, कैलकुलेशन में गलती हुई इसलिए लेट हो गया, नहीं तो ठीक ही जा रहे थे। देखो, इस सवाल में हम बना चुके हैं। हमने कहा था देखो 19% की हानि जो है वो 17% लाभ में बदल जा रहा है, इतना परसेंट वृद्धि करने पर। हम जब भी बोल रहे हैं ज्यादा हो, कम हो, वृद्धि हो, ये अंतर देता है। बार बार बोल रहे हैं ये अंतर होता है, हमेशा ये सवाल में अंतर का बात करता है इस दोनों के बीच में। तो 19% हानि का मतलब होता है 81 ना। हाँ बोलिए, 81%। जी 17% लाभ में बदल जाता है, यानी 117। यही तो था। देखो साथ में एक जाएगा कितना आएगा 6, यहाँ बचा कितना 10 में आ 36 जाएगा आएगा, 36 आएगा। तो 162 बटा 36 गुना 100, 36 होगा, 26 होगा जी। 36 होगा। 36 होगा। 26 हो रहा है ना। 36 होगा। हाँ 36 होगा। 36 36 होगा। 36। 36। 11 मार जाएगा 3, ठीक है। इतना परसेंट यही तो दिया है, 162 के बराबर है। जी जी जी। तो करा 100% बराबर कितना, 100% बराबर कितना, यही तो करना था आपको। अब देखो इसको कटा 6 से, इसको कटा 6 से, इसको 14 4.5 होगा। 4.5 इंटू 450। अब तब ऐसा मत करो, तब ऐसा ही ले लो। 100 बटा 36 करो, ऐसे करो। 6 से इतना करो। हाँ 6 से इसको 6 12 4 16 चौसते 42, 6 12 चौसते 42। 2 से 3 करो, 3 से 2 करो, इसको 3 से 9 करो, फिर 2 से 50 करो, 9 पचे 45, 450। बताओ 8100 किसका आ गया, कैसे किया? अच्छा ये किसको समझ में नहीं आया, पहले ही बताइए। किसको समझ में नहीं आया ये बोलिए। सर 117 में 81 घटाए हैं सर, 81%। कहाँ नहीं समझे आप ही बोलिए पहले। अब कहाँ नहीं समझे? यहाँ पर घटाएं और ये कैसे किया, ये कैसे किया, ये समझे? सर हाँ सर। ठीक है, और किन्हीं को कोई दिक्कत है? नहीं सर। मैंने कहा ये सब सवाल बना चुके हैं हम लोग, खाली हम ले लिए थे वो टेस्ट करने के लिए, ठीक है ना। मैंने कहा कि जब वो ज्यादा और कम और वृद्धि का बात करें तो वो अंतर रहता है। एक्स मानकर बनाओ आप, ठीक है ना। तो ये जो है वो हमेशा अंतर दिया हुआ है, ठीक है। अब किसका अंतर दिया है, अब अंतर का बात कर रहा है तो दो वस्तु, कम से कम दो चीज तो है उसमें शामिल। तो जो चीज 19% जो बेच रहा था कोई चीज, तो 19% का जो हानि हो रहा था, उसमें जो चीज बेच रहा था जितना में, उसमें 162 रुपया ऐड कर दिया, यानी 162 रुपया बढ़ा दिया। तो वो हानि 19% लाभ में बदल गया, प्रॉफिट में बदल गया। कितना में बदल गया? 17% प्रॉफिट में बदल गया। तो भैया जब वो 19% का लॉस हो रहा था, या जब लॉस हो रहा था, अब ये सीधे प्रॉफिट में बदल गया। कितना बदल गया? 117% प्रॉफिट में बदल गया। कब बदला? जब इसको 162 में बेचने लगा। तो एक्चुअल में ये जो अंतर है वो है अंतर कितना का? 36% का है। यही माइनस किया यहाँ पे, हाँ माइनस होगा। ये 162 के बराबर है, तो 100% बराबर कितना? आप कर लो, आ जाएगा आंसर। क्या दिक्कत है इसमें? समझे बात को? क्लियर? जी भैया। जी। यहाँ पर ना बताए ना, टंगा को बनता है ना, वो चीज डालिए। आइए सवाल देखते हैं।
देखो इस सवाल में कुछ है नहीं, थोड़ा सा आपको अपना सोचना पड़ेगा, कुछ नहीं है थोड़ा सा। कारण एक दुकानदार समान मूल्य की 200 वस्तुएं खरीदता है, मूल्य समान है सबका, 200 वस्तु खरीद लिया उसने, वह 30% वस्तुओं को 20% लाभ पर बेची हुई, बेच लाभ पर 20% लाभ पर, और बची हुई वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचता है। 30% को 20% लाभ पर, और जो बचा उसको 10% लाभ पर। यदि उसके द्वारा कुल प्राप्त लाभ 2600 है, तो सीपी क्या होगा, प्रत्येक वस्तु का सीपी क्या होगा, व्हाट हैपेंड। थोड़ा सा सोचना है, ज्यादा नहीं सोचना है, ज्यादा सोचेगा तो नहीं बनेगा कुछ। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो देखते बनेगा, कुछ सवाल ऐसे होते हैं थोड़ा सा कलम चलाना है, ज्यादा चलाओगे तो नहीं बनेगा। सर इसमें सर 30% वस्तुओं को 20% लाभ, सर ये कैसे हो रहा है सर? 100 आ रहा है सर। सर 30% वस्तुओं को 20% लाभ नहीं, और 100 नहीं, बेची एक हुई सेकंड वस्तुओं को बोले। 10% लाभ। देखो अभी के महान आ रहा है। सर 100 रुपया आ रहा है कॉस्ट प्राइस। और 100। किसी का दो आदमी का जी 100 सर, रुपया 100 ही आ रहा, और किन्हीं का 100 आया था, मेरा भी 100 आया था। और किन्हीं का। मैंने पहले कहा सवाल में है कुछ नहीं। कैसे बनाया जिसका 100 आया। सर हम दोनों का लाभ निकाल लिया, 2600 में भाग दे दिया लाभ से। सर हमने ऐसा नहीं किया। आप बताइए। हमने किया जो पहले जो 30% लिया, मतलब पकड़ ली कि 60 है क्वांटिटी, इंटू 6x/5, और दूसरे वाले को किया 140 इंटू 11x/10। ये दोनों जो आया वो आएगा 226x। तो 226x का जो है 26x का मुनाफा है ना 2600, तो एक एक का कितना आएगा 100, तो x का मान 100 आ रहा है सीपी। आइए देखते हैं। हाँ, ये आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पे देखो सीपी पूछा था ना, यहाँ पर देखो कह रहे क्या, समान समान मूल्य की 200 वस्तु है, यानी कि 200 जो वस्तु हैं, प्रत्येक का जो कीमत है वो समान है, चाहे वो हो सकता है 5 रुपया हो, चाहे वो हो सकता है 6 रुपया हो, चाहे वो 2 रुपया हो, चाहे 1 रुपया हो। अगर एक का 2 है तो 200 का कितना होगा, 400 होगा। यही कह रहे हैं ना जी, समान का मतलब क्या कह रहा है, यही कह रहे हैं ना। बोलिए, इस जी चीज को पकड़िए पहले। जी जी। इसमें किसी को कोई डाउट है नहीं है। देखो अब देखो, कह रहा है ये चीज तो समझ में आ गया। कह रहा है वो 30% वस्तुओं को 200 रुपया 200% के लाभ पर 30%। अब देखो 200 का अगर 30% निकालोगे आप, तो कितना वस्तु निकलेगा, सीधा सीधी निकालो, 30 दूना 60, और ये कैंसिल हो जाएगा, ये 60 वस्तु निकलेगा। इस 60 वस्तु को 20% लाभ पर, 20% लाभ का मतलब होता है 6/5।
20% का लाभ मतलब 6/5, यानी कि इसको कटा लो, बचा 72, यानी 12 रुपया हो गया सेलिंग प्राइस। देखो मैंने कहा 12 वस्तु हो गया, सेलिंग प्राइस नहीं हुआ, 12 वस्तु हो गया। अगर मैं सीपी सबका 1 ले लूं, कोई दिक्कत की नहीं को, आप बताओ। अगर मैं सबका सीपी 1 ले लूं, हमने सीपी 1 ले लिया, मैंने माना चलो सीपी 1 रुपया है, तो बताओ 200 वस्तु जो खरीदा, तो 200 का दाम कितना होगा, 200 रुपया होगा। बोलिए कोई दिक्कत? जी 200, अगर एक वस्तु का दाम 1 रुपया है तो 200 वस्तु का दाम 200 होगा। अब वो 30% वस्तुओं को 20% लाभ पर बेच रहा है। भैया 30% निकाला जब वस्तु 200 का 30%, तो निकला कितना, 60 वो वस्तु निकला। वस्तु कितना निकला, 200 का 30% निकाला जब हमने, तो कितना निकला, वो 60 निकला। इस 60 वस्तु को 20% लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 60 वस्तु को अगर 20% लाभ पर बेचा तो वो 72 निकला, जो कि एसपी है। ये क्या निकला, एसपी निकला। कोई दिक्कत की नहीं को? नहीं है। अब बताओ 60 वस्तु को उसने बेच दिया, अब कह रहा है शेष बची हुई, बचा कितना, 140। 140 क्या है, वस्तु है ना। इसको 10% लाभ पर बेच रहा है। 10% लाभ का मतलब है भैया 11/10, ये कट जाएगा, 4 1 5, 4 का 4, 4 1 5 4, यानी कि 154 क्या निकला, ये एसपी निकला। क्योंकि एक वस्तु का दाम 1 रुपया है, वो बेच रहा है, इतना लाभ पर बेच रहा है, तो ये टोटल कितना हो गया, एसपी कितना हो गया, 154 हो गया। अब बताओ टोटल जो सीपी है यहाँ पर, टोटल सीपी 200 है यहाँ पे, और टोटल यहाँ एसपी कितना हो रहा है, देखो 154 प्लस 226। कितना हुआ, 226 ना, हाँ 226 हो गया। हाँ अब बताओ कह रहे हैं क्या लाभ हो रहा है, कुल प्राप्त लाभ 2600 रुपया है। और बताओ अभी जस्ट बताएं लाभ कब होगा, लाभ कब होगा, 226 माइनस 200। हाँ लाभ कब होगा, जब आप एसपी और सीपी को एसपी बड़ा बड़ा रहेगा। एसपी और सीपी को घटाओगे। बताओ एसपी कितना है, 226 है, सीपी कितना है, 200 है। बताओ लाभ कितने के बराबर है, 2600 के बराबर है। घट के कितना आया, 26 है, बराबर 2600। बताओ कट के कितना आ गया, एक यूनिट का वैल्यू कितना आया, 100 रुपया आया। यानी कि ये जो हमने एक माना था, इसके ये बराबर हो गया। ये कह रहे हैं प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, प्रत्येक वस्तु को हमने 1 रुपया लिया था, तो एक का एक क्या निकला, 100। बोलो किनको समझ में नहीं आया, ये बताओ। मैंने कहा एक वस्तु का दाम, कह रहे समान मूल्य की 200 वस्तु है, एक वस्तु का हमने 1 रुपया ले लिया, तो 200 का मैंने 200 होगा। 200 रुपया में खरीदा 200 वस्तु, 200 रुपया में 200 टॉफी खरीद लिया, चलो किसी को गिफ्ट करना है। उसमें से कह रहा है 30%, 200 का 30% यानी 7 वो टॉफी जो है वो 20% लाभ पर बेच रहा है, यानी कि उस पर जो है 72 रुपया कमा लिया। कमाना था उसको 60 ही, कमा लिया 72, यानी कि इसको इससे साफ जाहिर हो रहा है जो एसपी है वो 72 हो गया। हाँ अब जो बचा है 140 वस्तु, उसको जो है 10% लाभ पर बेच रहा है। 10% जब लाभ पर बेच रहा है 140 को, तो हमको कितना मिला था, अभी कितना मिला था जी, 140 54 154, सॉरी 154 मिला था, 54 आया था। 154 यानी 10% लाभ पर बेचा, मिलना था 140, लेकिन मिला 154। तो एसपी अगर टोटल की बात करूं मैं, तो 226 प्राप्त हो गया, क्योंकि सीपी जो है वो 200 ही है, यानी 26 का लाभ हो गया। ये 26 लाभ 2600 के बराबर है, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना है, 100। बताओ हुआ, आगे बढ़े। जी सर, हम दूसरे तरीका से बता दिए थे ना। अगर आपने ये 2600 ये 200 और बटा इतना ये सब्ट्रैक्ट करके इतना बराबर किया तो आपका प्रोसेस ठीक है, लेकिन आप दोनों का तो आपका प्रोसेस गलत, लाभ निकाल के भाग दे दिए थे। नहीं तो आपका प्रोसेस गलत है। विष्णु पंडित समझ में आया? सर वो 20% लाभ जो बता रहा है वहाँ 120% करे ना सर। हाँ अब 120 करो ना, आप करो 120, आप करो 120/100। आप लगता है क्लास नहीं देखते हैं आप, ना बाद में अगर क्लास ज्वाइन नहीं होता तो नहीं देखते हैं। अब करो 120, देखो 120/100 ये करेगा ना। देखो 20 6 20 से 5 से 100 क्या आया, 6/5 आया ना। हाँ सर। हाँ क्लास को अगर छूट जाता है तो देखा कीजिए, ठीक है। आगे बढ़े, और किन्हीं कोई दिक्कत है? जी सर। ठीक है, देखो कह रहा है क्या, 6810 रुपया में एक साइकिल की खरीद पर शिवम इतना % वेट चुकाता है। वेट मतलब कर, वेट मतलब कर चुकाता है, ये टैक्स
चुकाता है। तो साइकिल का अंकित मूल्य क्या है, एमपी पूछा है, मार्क प्राइस पूछा है। इतना रुपया में एक साइकिल की खरीद पर शिवम इतना परसेंट वैट चुकाता है, यानी कर चुकाता है, तो साइकिल का अंकित मूल्य क्या होगा? तो टैक्स उसमें इंक्लूड होता है कि उसके बाद होता है? क्या बोले हैं? वो जो प्राइस दिया हुआ 6810 उसमें इंक्लूड है टैक्स की उसके बाद टैक्स लगता है? ये तो सवाल में पकड़ना है आपको। कह रहे हैं इतना 6810 में एक साइकिल की खरीद पर, तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यानी कि उतना रुपया उसको पे कर दिया है, जिसमें से 113.5% टैक्स लग गया है उसको, उसमें टैक्स लग गया है, यानी कि उसमें ये इंक्लूड है। आप बनाइए, आप बन जाएगा। उसमें ये इंक्लूड है, टैक्स इंक्लूड है। साइकिल का दाम क्या होगा, एक्चुअल में दाम होगा कितना, पहले कितना होगा? जैसे आप कोई चीज खरीदने गए मार्केट, बोलेगा ना 200 रुपया में खरीदोगे भैया, 25 रुपया का टैक्स लगेगा, तो बैठ गया आपके लिए 225, यानी कि दाम था 200 रुपया ही। तो वही चीज निकल रहा है। सतहत्तर 29.35। 8310 में 8310 आया। चलिए और किसी का कुछ, जो अगर प्लस माइनस कर रहे होंगे उसका आंसर सवाल नहीं बनेगा। सर हाँ मेरा कैलकुलेट नहीं हो रहा है लेकिन प्रोसीड्यूर सुनिए ना थोड़ा सा। हाँ तो 213.5% इज इक्वल टू 6810, तो 1% कितना, 100% कितना ही होगा ना? हाँ, यही चीज तो हम बोल रहे हैं, हम इसीलिए बोले हैं कि जो प्लस माइनस करेंगे उसका आंसर नहीं आएगा। देखो यहाँ कह रहा है, एक मिनट सब शांत हो जाइए, ठीक है, हम देखते हैं। 77 29। अच्छा ठीक है, देखिए सौरभ जी और ये शिव विष्णु पंडित, देखो यहाँ पे कह रहे हैं ना, ये टैक्स है, ये प्लस माइनस के बाद है ना, ये थोड़ी कह रहा है लाभ और हानि, ये टैक्स देता है, ये 113.5% टैक्स दे रहा है। ये नहीं कह रहा है ना कि लाभ करता है तब ना 213 करेंगे आप, या हानि करेंगे तो ना यहाँ पे आप इसको 100 में घटाएंगे 13.5 करेंगे। यहाँ इतना परसेंट टैक्स दे रहा है, यानी अगर 2500 रुपया में एक मोबाइल खरीद रहा है ना, बोलेगा क्या इस पे 20% टैक्स दे दिया हमने। ये टैक्स के रूप में अगर जाएगा 2500 25 500 का टैक्स दे दिया, यानी 3000 पर गया दाम मोबाइल का। ये नहीं कह रहा है कि इतना परसेंट का लाभ, इतना परसेंट का हानि, इतना परसेंट टैक्स दिया, यानी कि जो हमने 500 जो 2500 में मोबाइल खरीदा था, 2500 में खरीदा था, इसका अगर 20% निकालोगे, 20% टैक्स दिया हमने आपको, या जो जिसका मार्केट है, मार्केट वाले को हमने 20% टैक्स दे दिया। तो 20% ये मतलब नहीं है ना कि 80%, ये नहीं है इसका 80%, 2500 का 80%, ऐसा नहीं है। 20% हमने उसको दिया, तो किसका 20%? 2500 का 20%। ये चीज आप बनाइए, अब बनाइए सवाल, अब देखो बनाते हैं। टैक्स में ना आप प्लस माइनस नहीं कर सकते हैं, आप टैक्स दे रहा है, सिर्फ टैक्स दे रहा है उसको, जितना वो कहा उसने 8310 में। हाँ, उसने मतलब कि 5 रुपया ना मांगे, बोलता है क्या 5% दो। अभी हमने 500 निकाला, 500 ना मांग के वो बोलता है कि आप 20% हमको भैया मेरा हमको दे दो। जैसे बोलते हैं ना कि कोई फंड जैसे आता है ना, 5 लाख का एक फंड आया, रोड बनेगा, बोले क्या क्या उसमें 40% जो है वो सीओ का होगा, 20% जो है वीडियो का होगा, 10% जो है नीचे के पदाधिकारी, जो नीचे जो स्टाफ है उसका होगा, बाकी जो होगा वो रोड। सर बहुत आ गया, 14,539 आ गया। ठीक है, आओ अब देखते हैं। देखो अंकित मूल्य हमने नहीं जानते, हमने एक्स ले लिया, ठीक है, एक्स ले लिया ना, बोलिए। हाँ, अंकित एक्स लिया, कितने का टैक्स दे रहे भैया? 113.5 का। अभी हमने क्या कहा कि एक मोबाइल का दाम 2500 रुपया है, बात को समझिएगा, बोलिए, कोई दिक्कत? जी इस पर 20% का टैक्स दिया, तो टैक्स गया कितना, ये चीज हमको प्राप्त हो गया। हाँ
फिर 8,196.97 आ रहा है। अच्छा देख लेते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर देखो, उसी तरह ये एक्स में इसका जो टैक्स है वो 113.5 जा रहा है, ठीक है। ये खरीदने के बाद जा रहा है, जो कि 6810 रुपया के बराबर है। ये जो 6810 रुपया के बराबर है। नहीं आया समझ में? आप लोग ऐसे बनाते हैं ना, आप लोग ऐसे बनाते हैं ना, बोलेंगे क्या एसपी जो है, एसपी जो है वो 300 रुपया है, बताओ सीपी क्या होगा? नहीं, पांच परसेंट लाभ पर एक वस्तु को बेचने पर, लाभ पर बेचने पर, हाँ बेचने पर, हाँ तो भैया देखो यहाँ पे सीपी ज्ञात करने के लिए क्या करते हो आप? एसपी इंटू 100 करते हो ना, बटा सीपी। जी 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 हैं बोलो। जी हैं? तो अंकित को ज्ञात करने के लिए यहाँ पे क्या होगा? सॉरी यहाँ पे परसेंटेज होगा, परसेंटेज होगा, मतलब जो आपका परसेंटेज है, लाभ परसेंटेज, लाभ या हानि, लाभ या हानि, लाभ या हानि परसेंटेज, हानि परसेंटेज। हाँ करते हो नहीं करते हो? यानी कि बताओ 500 इंटू 100 ऐसा कभी किए हो सवाल में, बटा 75% तो बराबर सीपी प्राप्त हो जाएगा, ऐसा सवाल किए हो ना? जी हाँ जी 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 तो भैया किए यहाँ थे। अंकित मूल्य में भैया ऐसा भूल जाओ, टैक्स भूल जाओ। जब यहाँ अंकित मूल्य का बात किया तो यहाँ क्या दिक्कत है? मैं बार बार कर रहा हूँ, ये वैट है, ये टैक्स वही है, होगा। इसमें आप प्लस माइनस मत करो, सिर्फ आप 6800 नहीं है, 6810 है, 6810 इंटू 113.5 बटा 100, सॉरी आंसर सही आ गया आंसर। अंकित मूल्य का बात किया है ना, 100 बटा कितना आएगा? 113.5 आएगा। इसको उड़ा दो, यहाँ पे रख दो, अब बना 12,810। 12,810 सब सही है आंसर। अब देख लो, 12,800 देखो करो, 17 चौका 60, 17 चक्की 2 तल से, 17 चक्की 2 तल से, 17 नमक 17 की 2 तल से 2, और फिर 3 1 और 227 बार में 6,000 आएगा काटू, ठीक है। अरे भैया कटाओ, इसको ढंग से कटाओ, 6,000 5 से 6,000 कटाते हैं, हाँ 5 से इधर कटाते हैं, हाँ 5 से देखो, 5 10 227 बार नीचे 10 5 7 35, हाँ 5 से इसको कटाओ 20, 3 से कटाओ इसको, 3 7 21 नहीं कटेगा, 17 से कटाओ, 17 17 17 34 17 17 6810 सर 1135 से 6810 6 मरतब में कट जाएगा 6810। 6 और में कट रहा है ना, 56 30 6 जी 18, कट जाएगा भैया। 6810 लिख 60 दीजिए, होगा, 10 छूटा 60 हुआ है। होगा, अरे 6,000 होगा। 810 ऐसी जगह करने में दिक्कत हो रहा है मेरा, 810 है ना, अब कट जाएगा 6 बार में, 56 30 36 60 होगा, 60 आ जाएगा। 60 होगा। 6 बार में कट रहा है। जी जी आएगा, 0 बच रहा है, जी, 60 हो जाएगा। जी भैया। अच्छा डायरेक्ट टेस्ट हो, 56 30 36 18 19 कहाँ कर रहा है ये? कैलकुलेटर पे कट गया था। दो सौ 227 से भैया 3 बार में कटेगा, और 3 पे 0 हो जाएगा भैया। हाँ देखो 3 बार में कट गया, 3 6 2000 300 आएगा, 300। 6 6810 12,000। समझा? मतलब अंकित मूल्य जो है ना, ये जो अंकित मूल्य होगा वो आपका होगा, मार्क प्राइस जो होगा वो 6,000 का। देखो आप सवाल को समझो, आप कोई भी वस्तु जो है, जो भी खरीद रहा है वो उसका दाम एक्चुअली भी 600 है, जो मार्क प्राइस जो प्रिंटेड है वो 600 है। आपने खरीद लिया, अब बोलता है भैया इस पे टैक्स देना पड़ेगा। अब टैक्स क्या देना पड़ेगा? वो इतना देना पड़ेगा। अब भैया जब इसमें टैक्स जोड़ता है तो टैक्स जोड़ करके टोटल पड़ रहा है आपको 810 रुपया। तो टैक्स के रूप में अगर बोलेगा कितना लगा, तो 810 रुपया लगा है टैक्स आपको सिर्फ उन वस्तु पर। एक्चुअली में दाम है इतना, आपको पड़ गया कॉस्ट लेके इतना, तो कितना का टैक्स गया? 810 रुपया का टैक्स गया, गया कि नहीं गया? तो हमसे पूछा था अंकित मूल्य क्या है, हमसे ये पूछा था, ठीक है। अगर पूछता कितना टैक्स पड़ा तो ये पड़ा, कोई दिक्कत? तो 6,000 आंसर होगा सर। हाँ 6,000 होगा, अंकित मूल्य पूछा है यहाँ पे, अंकित मूल्य। फिर हम तो पहले ही पूछा था कि इंक्लूड है कि नहीं, तब अपने नहीं बोला ना इंक्लूड है।
है मतलब कि जोड़ दोनों इंक्लूड मतलब दोनों को जोड़ के। ये तो कह रहा है, बताया था आपको मैंने, नहीं बताया था? नहीं सर, नहीं बताया था। इतना में एक इसीलिए मतलब हिंदी देखो सवाल देखिए, पढ़े सवाल को पढ़िए। कह रहा है 6810 में एक साइकिल की खरीद पर शिवम इतना % का टैक्स चुका रहा है, यानी 6810 जो खरीदा है ना, उसमें 113.5% का टैक्स दिया हुआ है, उसका वही चुका रहा है, वो टैक्स दिया हुआ है। तो कह रहा है क्या अंकित मूल्य क्या होगा? समझ गया सर, लेकिन ये सब जो मैथ है ना, इंग्लिश में जब रहता है तो इंक्लूड और एक्सक्लूड दो टर्म रहता है, उसके हिसाब से प्लस माइनस हम समझ लेते हैं। अभी इसके वजह से थोड़ा देखो इंग्लिश बात सही है आपका, आपकी मजबूरी को हम समझ रहे हैं। ज्यादा तो दिक्कत नहीं होता है सर अभी। सर नहीं नहीं नहीं, ठीक है, इस मैथ में हो गया। ठीक है, आइए ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। देखो आप देखो, ये सवाल देखो सेम है, मतलब दैनिक दिनचर्या की तरह है। कोई सामान आप मार्केट गए हो खरीदने के लिए, ठीक है। कह रहा है एक दुकानदार 800 रुपया अंकित मूल्य की कुर्सी को 10% और 15% की 2 क्रमिक छूट पर खरीद रहा है। सोचो आप ही खरीद रहे हो। हाँ, कह रहा है अब जब घर लाए हैं, यातायात पर 28 रुपया का उस पर खर्च पड़ गया, जिसको आप भाड़ा के रूप में मान लो कि आपके घर तक लाने में 28 रुपया खर्च पड़ गया। तब आपको आपने क्या कहा, कुर्सी को 800 रुपया में बेचना चालू किया, फिर भी लाभ ही हो रहा है आपको, तो परसेंटेज क्या है, लाभ का परसेंटेज क्या है, ये पूछ रहा है। और एक बार पढ़ दीजिए। एक दुकानदार 800 रुपया अंकित मूल्य की कुर्सी को, यानी कि मार्क प्राइस जो है वो 800 रुपया है कुर्सी का, उस पर 10% और 15%, 10% और 15% के 2 क्रमिक छूट पर खरीदता है। 800 रुपया जो अंकित मूल्य है उस पर 10% और 15% का 2 क्रमिक छूट पर उसको खरीद लेता है वो, और घर लाते लाते 28 रुपया उसको खर्च पड़ जाता है रास्ते में, यातायात पर। हाँ, तो कुर्सी को 800 रुपया में फिर वो बेचता भी है, तो परसेंटेज लाभ क्या है? पैंतीस %। 35 और किन्हीं का? 35। तुरंत बन जाएगा, एक मिनट। बारह % आ रहा है। बारह % है। जी सर। समय भी बहुत हो गया है। देखो ऐसे सब सवाल को ना एग्जाम में छोड़ कर आओगे तो दिक्कत है ना। हाँ, बहुत वीक है आप लोग का, मैं तो वीक है, लेकिन थोड़ा समय दीजिए, समय निकाल के समय दीजिए, ठीक है ना। थोड़ा दिक्कत हो जाएगा एग्जाम में ना, दिक्कत हो जाएगा, और एग्जाम में ना पहले से हकलाए रहेंगे, हकलाने के बाद अगर 25% आ रहा है, 25। 25% आ रहा है। देखो पहले आपने इसका सीपी निकाला, कितना पड़ा इसको? जी 704 आया था। सीपी कितना निकला आप लोग का? 640। देखो किसी का 640 है। अब देखो हमने करता है 704 आया था मेरा। ठीक है, देखो मैं करता हूँ। 800 रुपया अंकित मूल्य है, इसको 10% और 15% का 2 क्रमिक बट्टा ले रहा है, 10% का बट्टा ले रहा है, यानी 9/10। 860 आएगा भैया। 15% का बट्टा दे रहा है, छूट दे रहा है, यानी 85/10, यानी 17/20। हाँ बोलिए। अब प्लस ये तो हो गया, उसके बाद जब घर आता है तो 28 रुपया खर्च पड़ जाता है, इसमें प्लस कर दो, ये बाद में कर लेना। देखो 2 0 2 0 कैंसिल हो गया। देखो 8 9 72, 72 गुना 17, नहीं नहीं 8 9 नहीं करो, इसको भी कटाओ। 9 चौक 36 इंटू 17 करो, 36 इंटू 17 करो आप। 17 छक्की 2 से 2 10, 17 51 और 10, बोलिए 61, 51 10 61। इसमें कह रहा है 28 रुपया खर्च पड़ता है यातायात पर, 28 रुपया खर्च पड़ रहा है, 8 2 10। 20% आएगा आंसर। देखो
ये सीपी जो है 640 निकला, सीपी 640 निकला। अब क्या दिक्कत है बताओ, वो कुर्सी को 800 में बेच रहा है, साफ साफ दिख रहा है। 20% आएगा। बताओ कितना ये अंतर है, लाभ में कितना 160 160 बटा 800 गुने 100 160 हो का जाएगा। अंतर है। सीपी क्या है 640 है। अब बताओ 640 कितने का है बताओ, 16 चौके 64, 4 से 25, 25% था कुछ। समझ में आया विष्णु पंडित, राकेश जी? सर लास्ट में 28 जोड़ दिए हैं सर। खर्च किया है तो घटेगा कि 28 घटेगा? 28 भाड़ा है, जुट जाएगा। हाँ तो विष्णु पंडित सवाल पढ़िए, विष्णु पंडित सवाल पढ़िए। एक दुकानदार 800 रुपये में अंकित मूल्य की कुर्सी को क्रमशः 10% और 15% के दो क्रमिक छूट पर खरीदता है और वह 28 रुपया यातायात पर खर्च करता और कुर्सी को एक मिनट, 800 रुपये। देखो अच्छा, 10% और 15% की दो क्रमिक छूट पर खरीदता है। अच्छा आप बुक खरीदे हैं कभी, दुकान में बुक खरीदे हैं? हाँ सर। बोलता है ना कि 20% डिस्काउंट देंगे। हाँ हाँ, यानी 800 अगर हाँ बुक का दाम होगा, 20% डिस्काउंट दे दिया, समझो आप, या 20% 10% डिस्काउंट दिया, आपका मन नहीं भरा, आप बोलेंगे नहीं नहीं चलेगा, फिर दो छूट और दो। बोले लो भैया 8% 10% छूट देने के बाद जो भी कॉस्ट पड़ा उस पर फिर बोलते हैं नहीं 15% का और छूट दे दो, तो टोटल इसको कॉस्ट पड़ गया 612 रुपया, आपको पड़ गया 612 रुपया। अब वो बुक आपके लिए भारी हो गया, आप नहीं ला पा रहे हैं घर तक। यातायात का मतलब क्या होता है, यातायात का मतलब क्या होता है? घर में लाने में जो रिक्शा से लाता है सर। किराया। ट्रांसपोर्ट, आप बोल सकते हो ट्रांसपोर्टेशन, क्या बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन ना। हाँ सर। यानी कि उस पर इसका खर्च पड़ गया कितना, 28 रुपया। 28 रुपये। तो वही तो है, 28 रुपया खर्च पड़ गया। अब बताओ क्या होगा, अब बताओ आप अगर धंधा करोगे तो बताओ कि मार्केट से आप अंडा का ट्रे लाया बहुत सारा, उसमें से एक ट्रे फूट गया और उस पूरा 20 ट्रे था, 20 ट्रे का दाम पड़ा था 600 रुपया, एक ट्रे ही फूट गया। अब चाहोगे नहीं एक ट्रे का भी दाम हमको निकालना है, तो उस एक ट्रे का दाम आप 20-19 पे बैठाओगे ना। हाँ हाँ सर। हाँ, तो इसने क्या किया, 28 रुपया जो आपने ठेला वाले को दिया ना, आप चाहते हैं कि ये भी पैसा हमारा निकलना चाहिए, तो बताओ पहले हमको कॉस्ट पड़ा कितना टोटल, तो आप क्या करेंगे 612 प्लस 28 करेंगे ना, तो टोटल कॉस्ट हाँ आपको लाते लाते 640 रुपया। 640 रुपया। हाँ उससे भी मन नहीं भर रहा है आपको लाभ लेने के लिए, उसका रह गया नहीं हम इसको बेचेंगे एकदम अच्छा खासा दाम पर 160 यानी 800 में बेच दिया, तो लाभ कमा रहे एक्चुअल में 160 रुपया। तो कह रहे परसेंटेज लाभ क्या है, परसेंटेज लाभ क्या है निकाल लो आप कोई दिक्कत है? नहीं सर नहीं। ठीक है, चलिए हम लोग ना फिजिक्स पढ़ लेते हैं थोड़ा, ठीक है। अच्छा फिजिक्स में आपका लोग का रिवीजन हो रहा है क्या? देखो हम पीछे अब समय नहीं मिल पा रहा है, हम पूछ नहीं पा रहे, फिजिक्स का रिवीजन हो रहा है आप लोग का? जी जी हाँ जी भैया, हो रहा है। जी जी भैया। सर अभी सर नोट कर रहा है सर पीछे वाला सब। हाँ नोट्स बनाने से खाली नहीं होगा, रिवीजन पढ़ते रहिए, ठीक ना, नहीं पढ़िएगा फिर दिक्कत हो जाएगा। देखो कोई भी चीज ना आप पढ़ने के बाद में रिवीजन करते रहते हैं ना, तो आपको ज्यादा समय उसमें नहीं देना पड़ता है, क्योंकि वो आपको पढ़ा हुआ है, माइंड में बैठा हुआ है, खाली एक बार देखना होता है। लेकिन पढ़ने के बाद नोट्स बनाने के बाद जब छोड़ देते हैं, तो उस चीज माइंड से जब हट जाएगा, फिर ना एक समय के लिए ना उसको माइंड में बैठाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा उन चीजों को, आप भूल जाएंगे, समझना पड़ेगा। और अभी आपके माइंड में फिगर उसका बना हुआ है। रिवीजन करने से मत घबराइए, रिवीजन करने से फायदा होगा। सप्ताह में एक दिन देख लीजिए, क्या दिक्कत है, 15 दिन में एक दिन देख लीजिए, समझे ना। आइए हम लोग देखते हैं आज क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ रहे थे हम लोग, टॉर्क पढ़ रहे थे ना, टॉर्क खत्म हो गया हम लोग का, खत्म कर दिए थे ना। जी सर जी जी। हाँ आज पढ़ेंगे हम लोग उसी का मिलता जुलता सिलेबस है। हाँ आज हम लोग कपल पढ़ेंगे, पढ़े हैं क्या, बलयुग में पढ़े हैं आप लोग? जी सर एचएस में किया था। हाँ बलयुग में पढ़े हैं, बताइए और कैंडिडेट बलयुग के बारे में क्या जानते हैं, बलयुग मतलब कपल। वो भैया मतलब
कपल फोर्स। मतलब विपरीत दिशा में काम करता है दो बल जैसे। कपल फोर्स जैसे देखो मेरा ये बोतल है, हाँ, हमने इसका ढक्कन खोला, यहाँ पर कैसा फोर्स लगा? कपल फोर्स लगा। कपल फोर्स लगा, कपल फोर्स लगा। अब बताइए कपल फोर्स के बारे में क्या जानते हैं आप, बताइए। मैंने इसको अभी बंद करूंगा, मैं इसको अभी बंद करूंगा, देखो बंद कर दिया मैंने। हाँ मतलब दो एक ही वस्तु है, एक ही वस्तु पर दो अलग मतलब डायरेक्शन में बल फोर्स। बताइए कपल फोर्स में क्या पर है? इसमें भैया मतलब वस्तु एक ही है, उस पर बल एक ही लग रहा है, डायरेक्शन जो है दोनों का विपरीत है एक दूसरे के। हाँ, कपल फोर्स में जैसा कि अभी आपने देखा, देखो जैसे कि हमने कहा, देखो हमारे द्वारा इसके ऊपर ढक्कन के ऊपर फोर्स लगाया गया ना, हाँ, जी ढक्कन के ऊपर लगाया जा रहा है, ढक्कन पर फोर्स लगाया जा रहा है, लेकिन ढक्कन पर फोर्स देखो दो तरह से लगाया जा रहा है। खाली हम ऐसे घुमाएंगे तो होगा क्या? देखो मेरा यहाँ घूम जा रहा है, नहीं। तो इसको पकड़ते हैं, देखो दो साइड से। एक तो मेरा ये अंगूठा इधर घुमा रहा है, और ये आगे ठेल रहा है, आगे ठेल रहा है, और ये पीछे ठेल रहा है। अगर मैं फिगर बनाऊं इसका, देखो ऐसे, इसका एक सेंटर ले लेते हैं, हाँ, एक सेंटर लेते हैं इस तरह से। सर पेज नंबर बोलिए तो। हमको नहीं पता है भैया, बुक नहीं है। देखो एक मिनट, देखो यहाँ पे देखो, बुक के मत जाइए, यहाँ देखिए, देखो ये है, सपोज दैट कि इस पर एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, इसको हमने सेंटर ले लिया, वो ले लिया, हाँ, एक फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। देखो इस पर जब इसको हम खोलते हैं तो फोर्स जब लगता है तो कुछ इस तरह से ये रोटेट करेगा, और जब इस पर फोर्स लग रहा है तो इस तरह से। बोलिए लगेगा ना, लगेगा, लगेगा ना, हाँ। जी जी। अब देखो इसका एक सेंटर है, सेंटर से जब हमने हाथ को रखा, ढक्कन दिख रहा होगा साफ साफ, ये जो सेंटर है, यहाँ से मेरा हाथ जो है, ये उंगली और ये उंगली दोनों बराबर दूरी पे है कि नहीं है? है ना, बराबर दूरी पे है। जब हमने फोर्स जी। लगाया इसको, तो मतलब फोर्स जो है इधर भी लग रहा है और इधर भी लग रहा है, यानी ये जो हमने दिखाया आपको बना करके, देखो यहाँ पे ये जो दिखाया, ये भी फोर्स लग रहा है, ये भी फोर्स लग रहा है, ये भी फोर्स लग रहा है। ये भी आपको मानना पड़ेगा, फोर्स जो है वो बराबर लग रहा है, जितना फोर्स ये अंगूठा लगा रहा है उतना फोर्स इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, ठीक है ना। यानी कि ऐप जो है ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये अगर 5 न्यूटन लगा रहे हो आप, ये भी 5 न्यूटन लगा रहे हो आप, ये चीज मानते हो कि नहीं, बताओ? जी जी भाई। बराबर फोर्स लग रहा है। दूसरा बात कि आपने विपरीत दिशा में फोर्स लगा रहा है, देखो आप एक इधर लगा रहे हो, एक इधर लगा रहे हो, एक इधर लगा रहे हो, विपरीत लगा रहे हो, बराबर फोर्स लगा रहे हो, हाँ, एक दूसरे के पैरेलल है, समांतर है। जब कोई दो फोर्स बराबर हो, इक्वल हो, एक दूसरे के विपरीत हो, पैरेलल हो, हाँ, तो वो फोर्स जो है वो कपल फोर्स कहलाता है। बल युग्म आपको फिजिक्स में हम जितना दे रहे हैं, उसके बाद आपको कोई अलग से बुक पढ़ने का आपको आवश्यकता नहीं है, कोई थ्योरी पढ़ने का आवश्यकता नहीं है। जो पढ़ रहा है उसका नोट्स बनाइए, उसका रिवीजन कीजिए, उसके साथ में आप प्रीवियस ईयर का सेट लगाओ, उसके अलावा आप कोई भी बुक पे मत जाओ। ये जो है बल युग्म हो गया, इसी को बल युग्म बोलते हैं, ठीक है ना। अभी देखो हम लोग बल युग्म का यूज कहाँ होता है? एक तो हम लोग का बोतल का ढक्कन खोलने में होता है, चाबी, ताला चाबी घुमाते हैं ना, चाबी देखो उसमें भी देखो ऐसे पकड़ते हैं ना, तो इससे भी अंगूठा से लग रहा है और इससे लग रहा है, ये इधर उंगली से लग रहा है, बराबर फोर्स लग रहा है ना। बोलिए लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जी जी भैया। तो वहां पर लग रहा है। जी। तो जितने ऐसे जगह है, आप कुछ चीजों को जब बहुत ऐसा टाइट चीज होता है नहीं खोल पाते हैं एक हाथ से, तो ऐसे घुमाते हैं, हाँ। अब बताओ कम फोर्स लगाओगे एक हाथ से ज्यादा फोर्स लगाओगे तो आपको ही बैलेंस अनबैलेंस, अभी आपका हाथ ही अनबैलेंस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? इसीलिए पकड़ के बराबर ऐसा घुमाते हैं कि बराबर फोर्स लगता है उसके ऊपर, ठीक है ना। तो वो भी एक कपल फोर्स है, समझ में आ रहा है? जी भैया। तो कपल फोर्स में जो फाइनल फोर्स होता है वो जीरो होता है, परिणाम जो होता है उसके जीरो होता है। परिणाम जीरो का मतलब होता है क्या? देखो फोर्स को तो निगेटिव आप लिख नहीं सकते हो, जैसा मैंने कहा ये विपरीत होते हैं, यानी एक प्लस होता है दूसरा माइनस होता है, दूसरा माइनस होता है। तो इसका परिणामी जो होता है वो परिणामी फोर्स जो बल होता है वो जीरो होता है।
इससे जीरो का मतलब होता है वो चीज बैलेंस में है, संतुलित है। अभी बताओ, हम इसको अगर मैंने जैसे कहा कि इस पे अगर अनबैलेंस कर दूं, मैं इस पर जो फोर्स लग रहा है वो अनबैलेंस कर दूं, हाँ अनबैलेंस करें मतलब इधर से 10 न्यूटन लगा देता हूँ, मैं इधर से 3 न्यूटन लगा देता हूँ, ये क्या ये खुलेगा? ये बताओ, ये खुलेगा? नहीं खुलेगा, मेरा हाथ स्लिप हो जाएगा। देखो ये इससे ज्यादा फोर्स लग रहा है ना तो ये टाइट हो जाएगा, ये अंगूठा टाइट हो जाएगा, इससे कम फोर्स लगेगा तो ये फिसल जाएगा, घूम जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ। हाँ सर। तो कहने का मतलब ये चीज ये बता रही है, इंगित कर रहा है ये एक बैलेंस है, ये संतुलित फोर्स है, ठीक है ना? कपल एक बैलेंस फोर्स है। संतुलित बल है, ठीक है ना? अब वो क्वेश्चन से एग्जाम में क्या क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपके द्वारा जो बोतल का ढक्कन खोला जाता है उस पर कौन सा बल का यूज किया जाता है? बोलो। बोलेंगे बलयुग्म का। बलयुग्म का। हाँ, बलयुग्म बल है, बलयुग्म क्या है? बल है। हाँ, या कपल पुरुष का, इनमें से किस बल का यूज किया जाता है? कपल पुरुष का। ताला, चाबी के द्वारा ताला को खोलने में चाबी के ऊपर कौन सा फोर्स लगाया जाता है? बलयुग्म। बल युग्म लगाया जाता है, कपल फोर्स लगाया जाता है। तो इस तरह से जितने भी आपका एग्जांपल है, आपको जहां नजर में आ रहा है कि दो, वहां पर दो हाथ का ये अंगूठा का दो जगह का, दो अंगूठा और फिंगर का यूज हो रहा है, या दो आदमी का पेन का दो ढक्कन। हाथ से मिलकर खुल रहा है, विपरीत डायरेक्शन में लग रहा है, तो वहां पर कपल फोर्स का यूज हो रहा है, ठीक है? कोई दिक्कत? मेरा पेन का ढक्कन में भी तो होता है, खोलने में पेन का। हाँ, तो जितना भी है आप लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बल युग्म। जब दो बराबर बराबर और विपरीत तथा समांतर बल, हाँ, कार्य करे तो उसे बल युग्म, हाँ, युग्म कपल फोर्स। समझने में कोई दिक्कत? आगे बढ़े? जी भैया। अभी देखो एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ। अभी जो आपको ये चीज बताया हमने, ये वाला, इसको मैंने, अच्छा इसको फिर से बना रहा हूँ, हाँ? देखो, पहले ये बताओ, गाड़ी चलाते हैं ना हम लोग, सर। जी। फोर व्हीलर स्टेयरिंग होता है ना उसका? वो हाँ जी स्टेयरिंग होता है। जी भैया। इसको आप जब पकड़ते हो यहाँ पर, हाँ, जब आप यहाँ पर इसको पकड़ते हो, यहाँ पर पकड़ते हो, इसका भी एक सेंटर होता है ना? हम्म, देखो यहाँ, जी भैया। यहाँ पर जो आप फोर्स लगा रहे हो, इसको इधर पुश कर रहे हो, आप इधर कर रहे हो, और इसको आप इधर पुश कर रहे हो ना? एक बल इधर लग रहा है, हाँ, एक बल इधर लग रहा है, हाँ, लग रहा है ना? बोलो, लग रहा है। यहाँ जी पर भैया। जो आपको एग्जांपल बताया था, एफ एफ, इसका भी एक सेंटर ले लो आप। हाँ, अब देखो, इस दोनों में, हम्म, इस दोनों में, अच्छा इसका इसका इसको भी वो ले लेते हैं, हाँ, इसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा ना? पूरा 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 सपोज अगर ये कार का स्टीयरिंग है, कार को स्टीयरिंग घुमाने में कौन सा फोर्स कार्य करता है? बोलो। कपल का, बलयुग्म। कपल युग्म, कपल। COUPL, हाँ, कपल फोर्स। कपल फोर्स का यूज होता है ना? तो कार को स्टीयरिंग घुमाने में कपल फोर्स का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कहने का मतलब, अगर मैं इसको डी ले लूं, तो बताओ, यहां से ये जो दूरी होगा, तो ये दूरी क्या होगा? हाफ डी होगा, हाँ? होगा कि नहीं होगा? बोलो। जी हाफ डी भैया। होगा जी ना? सर। उसमें तो कोई डाउट जी। नहीं है आप लोग को। नहीं भैया। मैंने कहा, अभी इसको मैं मिटाता हूँ, इस फिगर को आप स्टेयरिंग पे ही समझते हैं, इसको मिटा देता हूँ। मैंने कहा अभी कि परिणामी बल, बलयुग्म का परिणामी बल, बलयुग्म युग्म का परिणामी वाला बराबर, मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे सौरभ जी? रिजल्टेंट फोर्स, परिणामी, ना नामी, क्या चलिए,
बल युग्म का परिणामी बल, रिजल्टेंट फोर्स जो होता है वो होता है जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। पहला क्वेश्चन ये हो गया आप लोग का, हाँ, नॉट के रूप में पहला ये हो गया, ठीक है। दूसरा जो होता है इसका टॉर्क क्या होगा, यानी कि बलाघूर्ण क्या होगा। बलाघूर्ण बराबर क्या पढ़े हम लोग? टाउ बराबर क्या पढ़े हम लोग? एफ इंटू एल। एफ हम लोग ने क्या लगाया है यहाँ पे? एफ तो एफ ही लगाया हमने, एफ तो एफ ही लगाया, पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब उधर लगाया और इधर लगाया। एफ तो वही है, 5 न्यूटन इधर है तो 5 न्यूटन इधर भी है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, बोलिए। ये तो इक्वल है, एफ एफ ही है, F1 F2 नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एल ले लो या डी ले लो, यहाँ पे मैंने डी समझ रहा है या तो डी लिखा हमने, डी ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहां पर देखो कि डी, हाँ, D1 D2, हाँ, एफ इंटू ये इंटू है ना, इंटू, हाँ, डी जो है वो किसके बराबर है? देखो यहाँ पे एक डी तो इधर लगा, डी हाफ, अगर ये फोर्स लगा रहे हो आप, इसके लिए सेंटर कौन है? ये है ना, ये है ना, तो इसके लिए क्या है? D/2 है ना, क्या है? D/2 प्लस, फिर जब ये फोर्स लग रहा था तो इसके लिए सेंटर ये है ना, D/2 D/2 हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पे होगा। ठीक है। आप ना इसको ना आप ऐसे समझ लो, ठीक है ना, आप ऐसे समझ लो, आप इसको तोड़ के समझ सकते हो या इसी में छोड़ दो। किन्हीं को दिक्कत है इसको समझने में, तो फिर इसको एक स्टेप में बढ़ा दूंगा, अगर किन्हीं को दिक्कत है तो। सर ये हमको नहीं है समझ। हाँ, किसको नहीं आया? जी हमको ये D/2 प्लस D/2। हाँ, ठीक है, ठीक है। देखो आपने कल का क्लास देखा था, परसों का? जी तो ये टॉर्क, ये बलागुण, ये समझ में आ रहा है ना, एफ इंटू एल? जी हाँ, कल जी सर देखे थे। ये समझ में आ रहा है, ये चीज समझ में आ रहा है ना? जी देखो यहाँ पे देखो, टी बराबर मैंने लिखा एफ इंटू डी लिखा, मैंने अभी फिगर बनाया था। देखो ये समझाने के लिए कर रहे हैं, जरूरी नहीं है, आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना, ये सब जरूरी है नहीं। देखो मैंने कहा एक फोर्स आपके द्वारा इधर इधर डाला गया, हाँ, ये स्टीयरिंग है, हाँ, एक फोर्स उधर डाला गया और दूसरा फोर्स आपके द्वारा इधर डाला गया, तभी तो स्टीयरिंग घूमेगा। हाँ, ये फोर्स जो है बराबर होता है, जी। इक्वल होता है, इक्वल होता है। ये इसका एक सेंटर है, ये डी जो है ना, आप परिधि मान लो, ये एक मतलब कि अगर ये सर्कल है तो इसका एक परिधि मान लो, मतलब परिधि नहीं, मतलब इसका क्या बोलते हैं, डायमीटर मान लो, ये डी है, डायमीटर है, कोई दिक्कत? नहीं सर। तो ये टॉर्क कहता है कि जो बल लगाते हैं उसका एक्सिस, जहां से वो घूर्णन करते हैं वहां से उसका जो दूरी है, हाँ, वो उसका दूरी है, यानी कि जो लंबाई है, और जो बल लगाते हैं उसके गुणनफल के बराबर होते हैं, ये कहते हैं। देखो ये कहते हैं। तो भैया जब आपके द्वारा ये बल लगाया, हाँ रामदास, कोई लड़का नहीं था, मेरा ड्यूटी लगना नहीं चाहिए था। तो देख लेते ना, कोई होता तो। ठीक है, मेरा ड्यूटी लगना नहीं चाहिए था, झूठ मत कर रहा हूँ। ये लोग ना, होली है ना, भाई होली का छुट्टी ले लिया बहुत ना, मेरा ड्यूटी लगा दिया। मैंने कहा आपका टॉर्क जो है, ये टाउ जो है, मतलब कि ये बोलता है कि जो आप बल लगाते हैं, जो आपका एक्सिस है, उससे जो लंबाई है, ये जो दूरी है जहां पर आप बल लगा रहे हैं, उस दोनों के गुणनफल के बराबर होते हैं। तो भैया ये पूरा डी है ना, ये पूरा आप यहाँ पर बल देखो, इसका सेंटर ये है, तो ये पूरा डी है, यानी पूरा जो है ये रेडियस, ये क्या है, व्यास है, व्यास है, यानी डायमीटर है। तो बताओ इसका रेडियस क्या होगा, इतना सा क्या होगा, D/2 होगा कि नहीं होगा? ये तो हमको क्या था उसको, ये भी D/2 होगा, यानी कि हाफ होगा। देखो D/2 प्लस D/2, 2D/2, 2D/2, देखो ये कट जाएगा, फिर तो डी ही आएगा। भैया अगर ये पूरा 2 है, देखो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप ऐसे ले लो, ये आप ऐसे लो, ये पूरा अगर डी जो है, ये डी जो है भैया ये 4 है,
तो बताओ ये तो 2 होगा ना, ये भी 2 होगा ना। जी हाँ वही तो मैंने किया है, हमने अभी सवाल नहीं बना रहे ना, तो इसको समझो आप। तो ये क्या होगा बताओ, ये जहाँ 4 है ये क्या होगा, तब d/2 होगा कि नहीं होगा, अगर d है तो बोलो, बोलो फिर गुम हो गए आप लोग। होगा, तो d/2 हो गया। अब बताओ ये जो है आपके द्वारा क्या बल लगाया गया है, बताओ ये क्या होगा, F इंटू डी है ना, डी की जगह क्या होगा, बल जो है वो सेंटर पे आपके लग रहा है ना कि यहाँ लग रहा है, तो सेंटर से जो दूरी है आपका वो क्या है, d/2 है, तो d/2 F इंटू d/2 d/2 प्लस दूसरी तरफ से फिर वही लग रहा है, दूसरी तरफ से जो बल लगा रहे हो वो भी आपको सेंटर पे लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, तो ये d/2 हो जाएगा, इसीलिए तो सेंटर लिया। अब बताओ F और F बराबर है, F कॉमन ले लेते हैं, d/2 प्लस d/2, तो क्या होगा 2d/2 होगा ना, हाँ 2d/2 होगा ना, तो ये कट जाएगा, क्या डी बचा, होगा, F डी इंटू डी बचा, होगा। F इंटू डी बचा। यानी कि इसका देखो मैंने आपका पहला पॉइंट डाला था कि बलयुग्म का परिणामी बल 0 होता है, लेकिन टॉर्क भैया 0 नहीं होता है, यही चीज हम आपको समझाना चाह रहे थे, टॉर्क जो है उसका 0 नहीं होता है, तो टॉर्क क्या होगा, बलागुण क्या होगा, तो बलागुण जो आपके सामने है ये होगा, कोई दिक्कत, हाँ नहीं भैया, यही इसका बल युग्म होगा, यही इसका बल युग्म होगा, जो बल युग्म जो इसका टॉर्क टॉर्क यानी बलाघूर्ण जो है यही इसका बल युग्म होगा, बल युग्म, बल युग्म होगा। तो किसी पिन पर जब आपके द्वारा ऐसा बल लगाया जा रहा है जो एक दूसरे के इक्वल है, विपरीत है, समांतर है, तो उसका परिणामी बल 0 होगा। वैसा बल वो किस प्रकार के बल है, तो बल युग्म है, किस प्रकार के बल है, कपल फोर्स है, उसका परिणामी बल क्या होगा, 0 होगा। लेकिन जब टॉर्क का बात करें तो F इंटू डी होगा, या फिर बोलेगा क्या कपल युग्म क्या होगा, बल युग्म क्या होगा। हाँ अगर आपको फोर्स का दे दे, ये आपका डी दे दे, यानी कि जो लंबाई है वो दे दे, तो पूछे तो क्या होगा, तो F इंटू डी होगा, कोई दिक्कत। नहीं भैया। अब देखो अब बताओ, अब यहाँ पर आप हम लोग आ गए, यानी कि बला घूर्ण मिल गया, हम लोग को क्या मिल गया, बला घूर्ण, बला घूर्ण, बला घूर्ण भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे लिखेंगे लिख लीजिए। बल आघूर्ण बराबर बल युग्म, बल युग्म बराबर, हाँ बराबर बराबर F इंटू डी, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये हो गया, हाँ पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब बताओ इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट क्या होगा, वही होगा जो न्यूटन उसका मीटर होगा, न्यूटन, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर बराबर मीटर मीटर, बराबर जूल, या फिर केजी, केजी मीटर, मीटर जी स्क्वायर। डॉक्टर से मिलवाइए, आप चश्मा लेना पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, बोलो होगा नहीं होगा। जी भैया, सीजीएस यूनिट क्या होगा, न्यूटन का क्या होगा, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड माइनस डाइन डाइन सर, और फिर इस फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अब इसमें हमको लगता है कुछ नहीं रहा, 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 चलो इसमें कुछ नहीं रहा। अब बताओ इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हो। डायमेंशन भी वही रह जाएगा जो कल था। हाँ ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं आपके एग्जाम में, निम्न में से किन दो राशि का या निम्न में से किसका डायमेंशन इक्वल है, बालाघूर्ण का, कपल कपल बलयुग्म, बालाघूर्ण और ऊर्जा या कार्य, बताओ ये किसका होगा बराबर, डायमेंशन किसका बराबर होगा बताओ। देखो क्वेश्चन बोलिए। मैंने कहा क्वेश्चन लिख रहा हूं, मैंने कहा निम्न में से किसका एसआई यूनिट तथा डायमेंशन बराबर है, सर बल आघूर्ण का होगा। ऑप्शन है, एक मिनट रुकिए ना, ऑप्शन है, हाँ बल आघूर्ण, बी नंबर में है
बल युग्म, सी नंबर में है कार्य या ऊर्जा, डी नंबर में है सभी। सभी होगा, क्या होगा? सभी होगा। सभी होगा। अभी हमने जस्ट All. लिखा न्यूटन मीटर जूल, मैंने जूल मतलब कार्य या ऊर्जा, ठीक है। तो बल आघूर्ण का भी वही हो रहा है, बल युग्म का भी वही हो रहा है, कार्य ऊर्जा का भी वही हो रहा है, तो इसमें क्या होगा? All. सभी होगा। कोई दिक्कत कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं भी नहीं, नहीं नहीं होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। और बार बार हम बोल रहे हैं फिजिक्स जितना हम पढ़ा रहे हैं उसके अलावा कोई बुक पे आप मत जाइए, ठीक है। कोई बुक पे मत जाइए, आपका टाइम पास हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। आप जी कोई भैया। बुक पे मत जाइए इतना। हाँ, क्या बोले? सर न्यूमेरिकल कैसे बनेगा सर? वही थोड़ा सा जो चैप्टर खत्म कर रहा हूँ उसका साथ साथ न्यूमेरिकल भी हो जाता है ना सर, तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। और हाँ हाँ, हो जाएगा हो जाएगा। आप सिर्फ नोट्स बनाओ और उसका रिवीजन करो, ताकि आपका थ्योरी माइंड से आउट नहीं होना चाहिए। देखो इस पर एक न्यूमेरिकल दे रहे हैं हम, ठीक है। स्टेयरिंग वाला लिए थे ना, तो स्टेयरिंग कार पे ही देते हैं। हाँ, तो एक कार ड्राइवर अपने कार को मोड़ने के लिए कार के स्टीयरिंग पर 15 न्यूटन का दो तथा विपरीत दिशा में 15 न्यूटन का दो बराबर तथा विपरीत दिशा में बल लगाता है, और 75 न्यूटन मीटर का टॉर्क उत्पन्न करता है, मतलब बलाघूर्ण उत्पन्न करता है। हाँ, बलाघूर्ण तपसंयुक्त उत्पन्न करता है। तो सेंटर से, केंद्र से, या फिर कार के स्टीयरिंग का लंबाई क्या होगा ना, तो सेंटर 5 होगा। क्या बोलते हैं उसको, कार के बीच वाले को क्या बोलते हैं? ऐसे पकड़ते हैं ना स्टीयरिंग को, बीच में डंडा रहता है, उसको क्या बोलते हैं? पता नहीं इसको। केंद्र ले लीजिए। अच्छा, डी क्या है यहाँ पे, पता है ना आप लोग को? 5 मीटर होगा भैया। दूरी है, वो लंबाई है। भुजा है, भुजा है। तो भुजा की लंबाई क्या होगा? तो भुजा की लंबाई क्या होगा? भुजा या भुजा युग्म, भुजा युग्म, चलो भुजा युग्म का लंबाई क्या होगा? हाँ, युग्म का लंबाई क्या होगा? लंबाई क्या होगा? बताइए क्या होगा? 5 मीटर होगा। देखो, यानी कि एक कार ड्राइवर अपने कार को मोड़ने के लिए कार के स्टीयरिंग पर 15 न्यूटन का दो बराबर तथा विपरीत दिशा में बल लगाता है और 75 न्यूटन मीटर का टॉर्क उत्पन्न करता है। यानी कि बल दिया है, क्या क्या दिया है आपको? फोर्स दिया है 15 न्यूटन का, जो दो गो बल है, इसमें दो बल है, ठीक है, यानी 15 का दो बल है। टॉर्क दिया है, और टॉर्क टॉर्क दिया दिया है, है। यानी कि टाउ दिया है, ये दिया है, कितना दिया है? 75 न्यूटन मीटर दिया है। तो कह रहे क्या, भुजा युग्म की लंबाई क्या होगा? भुजा युग्म का लंबाई क्या होगा? भुजा डी। युग्म का लंबाई, यानी कि डी पूछ रहा है आपसे, यही पूछ रहा है ना? हाँ,
तो एप हाँ जी सर। भैया तो टाउ बराबर क्या करोगे आप? FD एप इंटू डी करोगे ना? भैया तो बताओ टाउ डी कितना इक्वल दिया टी है? बाई एफ 75 दिया है ना? एप कितना दिया है? 5 दिया है। डी हमसे पूछा है, सॉरी 15 दिया है ना? 15 15 पचे 75, 5 यानी डी बराबर क्या निकला? 5 मीटर निकला ना? तो भुजा युग्म का लंबाई क्या निकला? 5 मीटर 5 मीटर। इसको 5 मीटर उसका जो निकला। डिस्टेंस अगर इसमें बोलता भुजा युग्म के आधे भुजा की लंबाई क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, इसको ऑप्शन नंबर ए बनाता हूँ। हाँ, भुजा युग्म का लंबाई क्या होगा? ये हो गया ऑप्शन नंबर ए, सॉरी पहला क्वेश्चन ये हो गया। इसमें दूसरा क्वेश्चन एगो पुट करता हूँ मैं। भुजा युग्म के आधे भुजा की लंबाई क्या होगा? हवाई होगा हाँ, समझे ना वो हम क्यों समझाए थे? भुजा युग्म के जी भैया आधे आधे भुजा की लंबाई लंबाई क्या होगा? बताइए क्या होगा? यानी कि डी बाई टू, यानी कि 5/2, 2.5 2.5 मीटर। बोलिए, जी जी होगा ना? हाँ सर। सब हाँ लोग थ्योरी पढ़ने से क्या होता है? पकड़ आ जाता है पूरा। समझ में आ रहा है थ्योरी पढ़ने से क्या होता है? जी भैया जी हाँ सर। यूट्यूब पे कई बार चिल्लाए हैं, बबुआ अरे थ्योरी पढ़ो, फिर बबुआ समझे में नहीं आएगा थ्योरी क्या होता है, पढ़ेगा ही नहीं। तो हम लोग का ना ये चीज खत्म हो चुका है। और हम लोग जो पढ़ेंगे अब, कल तो नहीं है पढ़ेंगे, अब कल होली भी मनाइए आप लोग बढ़िया से, ठीक है? अब मैथ में सर दूसरा चैप्टर स्टार्ट कीजिए ना। कौन है ये? हाँ मैं राकेश। राकेश सर भैया मेरा है ना हम शुरू से क्लास चैप्टर पूरा खत्म कीजिएगा, उसके बाद ही कोई दूसरा चैप्टर। हाँ ठीक है आपका, ठीक है। और राकेश जी क्या? परसेंटेज तो कितना दिन से चले हाँ, परसेंटेज तो कितना दिन से चल ही रहा ये है या परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस है। आप कहाँ है? लाभ और हानि नहीं दिख रहा है आपको? हाँ सर लाभ है ना सर, मेरा छूट गया है ना इसलिए दिक्कत है। नहीं, आप सवाल बनाइए। तो सवाल नहीं बन रहा है आपसे, सवाल बनाइए। छूट सवाल गया तो पीछे से रिवाइज कीजिए भाई। सवाल बनाइए। रिवाइजिंग तो करिए रहे हैं भैया। तो फिर बोरिंग क्यों हो रहा है? नहीं नहीं, शांत रहिए, शांत रहिए। बोरिंग इसलिए हो रहा है कि सवाल बनता नहीं है समझे, हाँ, तो उसको बहुत छोड़ के टाइम भागना लगता नहीं है। है। देखो, हम यही बोल रहे हैं नहीं ना। सर भागता है नहीं। नहीं, वही हुआ, वही हुआ, वही हुआ। वही बोल रहे हैं हम ना आपको। आप छोड़ के भाग जाते हैं, जो चीज आपको अच्छा नहीं लगता है उस सिलेबस को इग्नोर कर देते हैं। नहीं, उसी से तो लड़ना है आपको, वही तो प्लस पॉइंट देगा आपको। समझे ना? उसको छोड़िए मत। ठीक है, आप नहीं भाग रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन उसको, जितना भी टाइप का सवाल है जो भी है, हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना? तभी आप आगे चैप्टर में जाएंगे। जल्दीबाजी नहीं है, किसी चीज का जल्दीबाजी नहीं। किन्हीं को है, किन्हीं का जल्दीबाजी? क्या किसी का एग्जाम है क्या? नहीं भैया नहीं सर। हाँ तो कोई, हाँ तो जल्दीबाजी नहीं है। हाँ, लेकिन आप अपना रफ्तार बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना? आप अपना रफ्तार बढ़ाइए, बढ़ाइए रफ्तार। जो बता रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर बनाइए, उसका नोट्स बनाइए। साथ में आप एक्स्ट्रा चीज पढ़िए, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, हिस्ट्री है, परसों ज्योग्राफी एग्जाम है। में भैया, हाँ। रियल वाला एग्जाम में भैया पॉइंट में पूछ दिया था, हम्म, परसेंटेज का 2 सवाल हाँ, बना दिए थे दोनों, बस यही रिवीजन लेकिन कर टाइम देंगे। लगा। रिवीजन कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आज ना हम लोग यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है? जी भैया सर मेरा वाला वो सवाल देख लीजिएगा, जो ट्रायंगल मैंने भेजा अच्छा, था हाँ उसका थोड़ा सा देख लीजिएगा। हाँ हाँ, सरल सवाल तो नहीं है, ये रीजनिंग है। हाँ हाँ, उसका कहीं ना पहले मैंने एक तो टिक देखा था फेसबुक में, वो कोई टीचर दिखा रहा था, मेरे याद नहीं है उसका कोई मतलब सिस्टम था इसका, +2 ऐसा कुछ किया था। हाँ, देखो इसमें ना बहुत सारा टाइप होता है, ठीक है ना? इसमें बहुत सारा टाइप होता है। गुड नाइट सर। अरे भैया गुड नाइट मत करो, वो सवाल है, देख लो। ठीक है सर जी, ठीक है सर, ठीक है। इसमें ना बहुत सारा टाइप होता है। आपका सवाल सवाल कुछ ऐसा है।
ऐसा है सवाल। कह रहे इसमें ट्रायंगल कितना है, जी ट्रायंगल फाइंड करना है। हाँ, तो देखिए ट्रायंगल फाइंड करना है, इसके लिए ना बहुत सारा टाइप होता है। पहले देखो, पहले ये जो ट्रायंगल होता है, ये नॉर्मल जो ट्रायंगल है आपका यही है, ठीक है ना, उसका थोड़ा ये कोनिया बाहर कर दिया ज्यादा। इसमें जैसे लंब डाला तो इसमें पूछेंगे कितना ट्रायंगल है, तो आप करोगे इसको काउंट ऐसे, एक दो तीन ट्रायंगल, तीन। प्लस ऐसे, प्लस दो प्लस एक करता है, प्लस एक करता है, तो आंसर 3 आता है। या फिर n इंटू एन प्लस 1/2 करते हैं। देखो एक दो यानी दो, n कितना है, 2 है, 2 + 1 3/2, तो आंसर आता है 3। उसी तरह इसका मैं अगर संख्या में बढ़ा दूं, देखो इसका संख्या में बढ़ा दूं कुछ इस तरह से, हाँ, तो 1 2 3 4, तो 4 + 1 कर दो आप, 5 आ जाएगा। या फिर कर लो 4n इंटू एन प्लस 1, n कितना है, 4 है। हाँ, 5 आएगा। अरे यार नहीं, इसका तो देखते कुछ और आ रहा है, n इंटू एन प्लस 1 यानी कि n कितना हो जाएगा, 4 1 5/2, 10 हो रहा है जी, 5 10 10। 10 कहाँ गलती क्या जी, 4 1 5 5 10 3 3। तो ये 10 ही होगा, 5 नहीं होगा। हाँ 10 ही होगा, पता है, यहाँ का तो कहाँ गलती कर रहा है। इस फार्मूला पे बनता है। हाँ, मैं इसको ऐसे क्यों, 2 3 3 इंटू, देखो पहले इसको इस फार्मूला पे बनाओ, ठीक है ना, इसको काउंट करो तो एक बार कितना आया, काउंट करके कोई काउंट किया क्या, एक तो 4 हो गया, ये 4 1, उसके बाद ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 5, हाँ, उसके बाद एक ले लो 6, फिर इधर से ले लो ये 7, हाँ, फिर एक बड़ा सा ले लो 8, ठीक है, एक छोटा सा ले लो ये 9, और 10 ही होगा। 9 गया, तो एक और आएगा इसमें, एक और आएगा, किधर आएगा एक, हम्म, एक किधर आएगा, देखो एक ये वाला आएगा, देखो ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है ना, तो 10, तो n इंटू एन प्लस 1/2 पे जब बनाओगे तो आपका बन जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप इस पे बनाओ, एक तो ये हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें आप ढूंढो, पहले इसमें ढूंढो आप, देखो पहले इस पूरा फिगर को देखना है, इस पूरे वाले फिगर को, ठीक है। बेस पे ध्यान रखना, बेस क्या है इसका, ये है, ये नीचे वाला बेस है, ठीक है। इसमें तो एक बार डिवाइड ये किया है, यानी कि इसमें पहला वाला में अगर देखा जाए तो 3 है, कोई दिक्कत है कि नहीं को, कोई दिक्कत है इसमें, ना सर। 3 है। अब चलो दूसरा फिगर में चलते हैं, अब इस बेस पे आओ, आप इस बेस पे आओ, इस बेस पे आओ, देखो इस बेस पे आओ, इसमें देखो लंब डाला हुआ है, यानी कि इसमें भी 3 है, कोई दिक्कत। अभी देखो आप इस बेस पे आओ, इधर वाला पे आओ, इधर वाले पे, इधर वाले पे, उधर भी 3 होगा। 3 है इसमें भी, है ना। अब देखो आपके पास बच गया एक ये बचा, देखो एक ये नीचे वाला बचा, और एक ये बचा ऊपर वाला। बोल रहे रामदा, टाइम नहीं बताया, उसमें ड्यूटी लगा नहीं कभी मेरा, उसमें ड्यूटी लगा नहीं, वही 22 50 ना, तो ऑन ड्यूटी 22 हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक। ना हमको दिया ही नहीं कभी, पहली बार बुक कर रहे हैं हमको, पहली बार जा रहा है, इसीलिए तो हम मना कर रहे थे। हाँ हाँ ठीक है, फालतू गाड़ी है, ठीक है ना, इससे बच रहे थे, अभी तक हम बचे हुए थे, आ जाओ। हवा तो कदर दो। हाँ देखो, अभी देखो ये जो है क्या है, एक ये हो गया और फिर एक ये हो गया, 2 हो गया, ये बड़ा बड़ा वाला तो हमने काउंट किया कर लिया है पहले, यानी 2, तो कितना आया, 1 2 3 4, 3 4 9, 2 11 ही आ रहा है, कहीं एक और छूट गया लगता है, ये देखो, देखो हमने फिगर को गंदा कर दिया, हाँ फिगर को गंदा कर दिया, देख लो जल्दी से, हाँ देखो ऐसा है फिगर, ऐसा है, फिर ये है, ये है, फिर ये है,
और एक ये है, एक ये है। मैंने भैया क्या किया, इस पूरे को ले लिया एक बार में, इस पूरे को ले लिया, फिर इस पूरे को ले लिया। 14 आया सर। एगो छूट रहा है, कहाँ छूट रहा है? 14 आया ना सबका, कहीं छूट रहा है वो। एक तो ये बेस हो गया, ठीक है, एक ये बेस हो गया, ठीक। हम आप लोग मोबाइल में देखिए सब फिगर, तो हम भी यहाँ देख रहे हैं, उसमें गंदा हो जा रहा है फिगर, ठीक है। 14 हुआ सर। हम भेज रहे हैं, सबको भेज रहे हैं, ग्रुप में जस्ट भेज रहे हैं, जस्ट निकाल के सब देख लीजिए, हम समझा दे रहे हैं, हाँ डायरेक्ट सबको ग्रुप में चला गया, देख लीजिएगा। देखो एक बेस नीचे वाला हो गया जो 3 हमने लिखा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा बेस हो गया, ये बीच वाला बेस हो रहा है, बीच वाला हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, फिर एक बेस इधर से हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, ठीक है। हाँ हाँ देखो पकड़ा गया, एक बेस ये हो रहा है, ये देखो, ये जो लम डाला है, ये डाला है ना, 1 2 और ये बड़ा सा 3 हो रहा है। तो कितना है इसका सौरभ जी, आंसर कितना है? 14 होगा सर। सर नहीं हुआ, मैं 12 तक पहुंचा था, उसके बाद कैलकुलेशन नहीं हुआ। 14 कितना आंसर लिया है? 14 लिया है ना? 14 है आंसर, लेकिन समझ में आया? 14 आया, कैसे आया, समझ में आया? हाँ सर। इसका फंडा यही है, समझे ना, कोई भी सवाल को बनाते हैं इसका यही फंडा है, ठीक है ना। इसका पकड़ना ये n इंटू एन प्लस 1/2, इस फॉर्मूला को आप लिख लीजिए, इसी पे ये सवाल ट्रायंगल पे, सिर्फ इस ट्रायंगल पे बनेगा। ये जो ट्रायंगल है, जितना इस तरह का ट्रायंगल रहेगा, जितना रहेगा इस पे आप काउंट करके बनाओ, इस पे बनाओ, ठीक है, सारे सवाल बन जाएगा। लेकिन इसी में एक ये वाला होता है, ये वाला होता है, एक वर्ग टाइप का होता है, एक वर्ग टाइप का, तो इसका कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है ना। देखो बोलेगा इसमें कितने त्रिभुज है, तो इसमें काउंट करो, 1 2 3 8 होगा। 4, तो 4 8 इंटू होगा। 2 करो, या n इंटू 2 होता है, n इंटू 2 होता है, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट अलग है। अब देखो इसी को आप समझो, देखो 4, ये तो 4 निकला, देखो ये 5 हो गया ना, और ये 6 हो गया ना, ये पूरा 6 हो गया ना, फिर ये 7 हो गया ना, फिर ये 8 हो गया, तो सीधा काउंट करके n इंटू 2 कर दो। अब इसी तरह रहता है, देखो इस तरह से, बता, ये इस पे कॉन्सेप्ट पे नहीं है, ये पहले वाले कॉन्सेप्ट पे है, ये इस पे है, हाँ इस पे है। बनाना है वो, आप लोग को होमवर्क दे दिए, जाओ इस पे बनाना, किसमें ट्रायंगल, कितना ट्रायंगल है, हाउ मेनी ट्रायंगल, ठीक है, ठीक है, या बता सकते हैं। ठीक है सर। ओके, आपके लिए होमवर्क रहा, सबके लिए होमवर्क रहा। कल नहीं मिलते हैं, कल होली मनाइए मस्ती से, परसों मिलते हैं ये फिर। 10 तो होगा, हाँ 10 तो होगा। हम नहीं जानते हैं, इसका आंसर दीजिएगा फाइनली आप लोग, ठीक है। जी भैया। चलिए थैंक यू, जी भैया ठीक है। होली मुबारक हो, ठीक है। आपको भी। हाँ मेरा होली होगा कल इंजन में, अभी जा रहे आपको हैं। भी ठीक है, तो अभी ड्यूटी लगा तो छुट्टियां हुआ ना। हाँ अभी का ड्यूटी लगा। हाँ अभी का नहीं, 22:50 रात का ड्यूटी है, 10:50 का ड्यूटी है। 3:15 रात का ड्यूटी, ठीक है। मस्ती से होली मनाइए और मजा कीजिए खूब, और रंग खेलिए, रंग बोलते हैं वो, अबीर खेलिए सब, ठीक है जी भैया। जी। ओके जी भैया। गुड नाइट।